Hi students, myself Devabrata Sahu. तो वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम देखा कौन ना 2018 मसीहार जो क्वेश्चन आसाला एसएसबी रे 2018 रो। तो से 18 जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आसाला बहुत जन कमेंट रिक्वेस्ट करते जे 2018 क्वेश्चन को डिस्कस करने कहीं आम 2021 मसीहार जोटा लास्ट ईयर माने एग्जाम होता लास्ट थर एसएसबी एग्जाम से ऑलरेडी मुझे डिस्कस कर दीजिए चार्टा पार्ट रे। तो प्ले लिस्ट रे थिबो कि चैनल डिस्क्रिप्शन में मुझे देदी से ऑलरेडी चार्टा पार्ट आम कवर कर देचे भल से आउ पिला मानकर भी बहुत भल रेस्पॉन्स थिला जे माने भल होइछि बोली आ 2018 मसीहार क्वेश्चन को माने डिस्कस करिया पे बहुत जन रिक्वेस्ट करथिले। तो 2018 आज आम कवर करबा तो एटा 2018 मसीहार टिके बहुत अधिक क्वेश्चन थिला 165 क्वेश्चन थिला आउ तो यहाँ तो से भाया माने कंप्लीट हाँपाई से भाया चार्टा पाखापाखि पार्ट रे आम कंप्लीट करवा कहीं एत सारा क्वेश्चन तो थर कवर करहबनी बहुत लेंथी हो वीडियो। तो मैथमेटिकल पार्ट भी बहुत अच्छी तो देखा चलतु केते बाट जाऊँगी। तो प्रथमे एटा 2018 मसीहार क्वेश्चन फास्ट रू गोटे गोटे क्वेश्चन डिटेल्स रे आम डिस्कस करिकी जिबा। तो फास्ट क्वेश्चन टाक आसवा। फास्ट क्वेश्चन हूँ व्हेन वी फाइंड सम पीपल बाइंग more of a good when it becomes more expensive we call it as dash Stigler effect, Veblen effect, Giffen effect ना Dixit effect। तो ये से कहूँ जे when we find some people buying more of a good when it's more expensive माने कौन कहूँ माने यार मीनिंगटा हूँ कौन आम जो देखा तार मीनिंग से कहूँ आमर प्राइस जो इनक्रीज हम ना से कहूँ जो व्हेन सम पीपल बाइंग मोर ऑफ ए गुड व्हेन इट्स बिकम्स मोर एक्सपेंसिव जो अधिक दाम हो माने एक्सपेंसिव माने कौन अधिक माने रेटा तार प्राइसटा अधिक बढ़ो जिते प्राइस बढ़िले ताकू लोक मैंने कौन करेंगे अधिक किणवे माने प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़ो। तो प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़ो आम गोटे स्टेटस सिंबल हिसाब से नहीं पारिबा। तो ये कौन हो ना सीटा को आम कह वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट तो यहाँ प्राइस बढ़िले माने गुड्स रो डिमांडटा बढ़ी थाए। एठी से देइछि कौन ना व्हेन वी फाउंड सम पीपल देइछि सम पीपल देइछि ना सम पीपल माने अल्प किछि लोक। एठी गिफेन गुड्स रे भी कौन हुए गिफेन गुड्स रे भी आम जानिछे आमर इनकम बढ़ी गले आम डिमांड अधिक करूँ आउ इनफेरियर गुड्स रो डिमांडटा को कमे देबू आउ जोटा हाई क्वालिटी रो गुड्स को डिमांड करूँ। किंतु ए जगह वेबलेन गुड्स रे कौन ना किछि रेयर पीपुल माने अधिक दामिकिया जिनस किणवे। गिफेन गुड्स रे ऑल माने समस्त गोटे जनरल माने मोटिवटा थाए से इनकम बढ़िले से माने लोअर क्वालिटी गुड्स को टिके कंजम्पशनटा कम करते टिके हायर क्वालिटी गुड्सटा कंजम्पशन करेंगे यहाँ समस्त लागू। किंतु वेबलेन इफेक्टा सबू पीपुल नुहे समस्ते जे माने निजर प्रेस्टीज कि स्टेटस देखापी बहुत अधिक माने दाम आम कहीपर रेयर पेंटिंग्स होगला कि ज्वेलरी माने डायमंड रिंग होगला ये सब जिनस। तो सेटा आमर सम पीपुल ये गोटे वर्ड अच्छी ना जे सम पीपुल बाइंग मोर ऑफ ए गुड माने किसी अल्प लोक से जिनसटा को किणवे। तो सेटा वेबलेन इफेक्टा हम ये राइट ऑप्शन कहीं वेबलेन रे से कहते जे आमर जो प्रेस्टिजियस गुड्स जी आमर बहुत माने हाई प्राइस जार रोथिबो आ रेयर बहुत कम लोक माने रखुवे। तो सेटा वेबलेन इफेक्ट आम कहवा राइट ऑप्शन वेबलेन। तापर गिफेन गुड्स तो आम जानिचे गोटे माने हाई क्वालिटी गुड्स माने इनफेरियर गुड्स को से माने जिते माने कौन कम किणिकी सुपरियर गुड्स को अधिक किणवे। तापर आ गोटे अच्छी स्टिग्लर इफेक्ट आ गोटे दीक्षित इफेक्ट। तो स्टिग्लर इफेक्ट कौन स्टिग्लर इफेक्ट रे आमर जेनराली से शो करे जे साइंटिफिक डिस्कवरी रे आमर जानी जो साइंटिफिक डिस्कवरी नेम्ड आफ्टर दिस ओरिजिनल डिस्कवरी जे नो साइंटिफिक डिस्कवरी इज नेम्ड आफ्टर इट्स ओरिजिनल डिस्कवरी माने जदि जड़े जो थियोरम्सटा देइथिबो ता नारे ही नथिबो। जेनेले आमर इंडिया रे बहुत इंडियंस माने आगरू भारतीय माने जो सब जिनस आविष्कार करथिले नुआ नुआ जिनस उद्भावन भी करते से सब भारतीय मानकर नाम ना माने फरेनर्स मानकर नाम थिबो जे से माने फास्ट बाहर करथिले किंतु एक्जाक्टली सेटा इंडियन रो किए जने बाहर करथिबो किंतु तार नाटा नथिबो। तो से जो आमे कहि परिबा जे डिस्कवरी साइंटिफिक डिस्कवरी जेमति पाइथागोरस थ्योरम हेगला। तो बहुत गुडे थ्योरम्स अछि साइंटिफिक डिस्कवरी हेछि जार जीए ओरिजिन करछि तार नेम सेठी मेंशन नाही। तो सेटा को आमे स्टिग्लर इफेक्ट बोली कहू। सेटा तो ये डेटा सहित किछि रिलेटेड नहीं। आउट होची दीक्षित इफेक्ट। दीक्षित इफेक्ट एक्जाक्टली सेटा माने कौन जे यार मीनिंगटा कौन ना इट सिक्स टू
formalize consumption preferences for product varying by using a typical CS function but it is a model of monopolistic competition. monopolistic competition रो मॉडल टा आम गोटे कहि परिबा दीक्षित इफेक्ट एथिरे दीटा इकोनॉमिक्स दी जण इकोनॉमिस्ट मानको नेम टा जड़ित अछि दीक्षित आ गोटे हमर कोन स्टिगलर माने अविनाश दीक्षित आ जोसेफ स्टिग्लिट्ज जोटा कि 1977 रे गोटे थियोरी देथिले जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऊपर तो सेटा तो या सहित किसी लिंक नाही ये होगला आमर साइंटिफिक डिस्कवरी ऊपर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऊपर आउ वेवलेन इफेक्ट और गिफेन इफेक्ट भितर ये मन रखियो जेहेतु सम पीपुल अच्छे एटा वेवलेन इफेक्ट हो जदि ऑल रही था ताले सेटा गिफेन हबार पॉसिबिलिटी रही था तो ये राइट ऑप्शन हो बी 1 नंबर बी तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे 2 नंबर क्वेश्चन एक्जाक्टली गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी कहीं 2018 में मुझे देखुली माने मैथमेटिकल क्वेश्चन टी अधिक थिला आ सेटा टी माने लेंथी थिला बेसी डिफिकल्ट सेमती आम कहि परिबानी किंतु लेंथी क्वेश्चन गुड़िक बहुत लेंथी थिला माने ताको टी बुझिकी तार आंसरटा बाहर करबा टी टाइम लागिवो तो देखिबा हम कोन क्वेश्चन देइछ दिस जे मिस्टर पीताम्बर इज फॉन्ड ऑफ मफिन्स माने जो केक आमर राउंड वाला केक बिक्री हुए तो केक खाइबा से पसंद करती तो मिस्टर पीताम्बर इज फॉन्ड ऑफ मफिन्स रिसेंटली द प्राइस ऑफ मफिन्स इनक्रीज बाय 20% तो प्राइस जहाँ थिला ना सेटा 20% प्राइस रे बढ़ी जाइए एंड द टोटल स्पेंडिंग ऑफ मिस्टर पीताम्बर ऑन मफिन्स इनक्रीज बाय 15% तो माने टोटल स्पेंडिंगटा से मफिन्स किणवे केते खर्च बढ़ी जाइए 15% खर्च बढ़ी माने प्राइसटा 20% बढ़ी जाइए से जी किणुले माने खर्चटा भी अधिक बढ़ो कहीं प्राइसटा बढ़ी तो खर्चटा केते बढ़ी माने स्पेंडिंगटा 15% इनक्रीज होती तो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मफिन्स बाय मिस्टर पीताम्बर तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सी मागिचे केते हम तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आम फॉर्मूला जानिचे जो डेल क्यू बाय डेल बी इंटू पी बाय क्यू तो से फॉर्मूला पुट करके आम ये बाहर कर तो ये आम आगे से फॉर्मूला पुट करने आगु आम देखा जे ये आमर डाटा सब कौन कौन अच्छी आउ कौन आमको दरकार तो जो डाटा गुड़ा प्रथम अच्छी आम लिखिदेवा तापर आउ जहाँ जहाँ दरकार माने पी क्यू आ डेल क्यू बाय डेल पी पी क्यू डेल पी ये चार्टा दरकार से चार्टा को आम पाईगला वैल्यू पुट करदे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तापर आंसर बाहर करदे तो देखा चलतु केमती यार आंसरटा होती तो ये ऑप्शनटा टी देखी दिखाँ ऑप्शन रे आमर केते अच्छी 1/5 अच्छी 1/4 अच्छी 1/2 अच्छी 1/6 अच्छी चार्टा ऑप्शन कोटा गोटे हम तो ये देखूँ आम देखा जे कौन कौन डाटा अच्छी ये आमर प्राइस आउ क्वांटिटी किसी गिभेन नथिला प्राइस क्वांटिटी किसी गिभेन नथिला खाली से लिखिथिला जे प्राइस रे 20% इनक्रीज है टोटल एक्सपेंडिचर रे 15% इनक्रीज होती ताले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते तो यही दुटा केवल डाटा अच्छी आउ किसी डाटा नहीं तो आम फास्ट कौन करवा ना प्राइस आउ क्वांटिटी इनिशियल जोटा सेटा कौन एज्यूम करवा इन दिस क्वेश्चन द ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी इज नॉट गिवन आम जाने ओरिजिनल प्राइस क्वांटिटी आमको दि जाए ना तो लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 1 धरले आम धर माने जहाँ भी तुम 1 धरी पार 100 धरी पार जहाँ भी गोटे एज्यूम कले धर आम 1 नवा कहीं इजिली से माने आम डिवाइड ताको माने कौन ता वैल्यू बाहर कर तो लेट द ओरिजिनल प्राइस आमर 1 अच्छी आउ ओरिजिनल क्वांटिटी में आम 1 धरवा आउ ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर भी आम 1 धरवा तो आम 3टा जदि 1 एज्यूम कले ताले नाउ द प्राइस हैज इनक्रीज बाय 20% तो प्राइसटा केते बढ़ी 20% प्राइस इनक्रीज होती ताले सो द न्यू प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस 20% ऑफ 1 माने 1 आमर न्यू प्राइसटा ताले केते हबो ओरिजिनल जेतिकी थिला सेतिकी रे 20% माने जेतिकी थिला ओरिजिनल प्राइसटा मूल प्राइस केते थिला 1 थिला आ 20% ऑफ 1 माने 1 रो 20% बढ़िला ताले 1 प्लस 20% ऑफ 1 ताले 1 प्लस 1 लो 20% माने केते 1 इंटू 20/100 परसेंटेज रे बाहर छु माने 20% माने केते 20/100 आ तो 1 इंटू 20/100 तो 20/100 रे 1/5 हे जो आंसर ताले 1 प्लस 1 इंटू 1/5 ताले 1 इंटू 1/5 माने तो सही 1/5 ताले 1 प्लस 1/5 तो 1/5 रो वैल्यूटा केते 0.2 हम लिखि परिबा तो हमर केते वैल्यू आ जिवो ना 1 प्लस 0.2
1 इंटू 0.2 तो सी 0.2 तो 1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.2 ताले हमर न्यू प्राइस जोटा हमर चेंज हला परे 20% प्राइस इंक्रीज हला परे हमर न्यू प्राइस टा केते हला 1.2 आ थिला केते हमर ओरिजिनल प्राइस टा केते थिला 1 थिला चेंज हला परे 1.2 हला माने हम कहि परिबा p टा होची 1 डेल p हे जिवो 1.2 ए दुटा पाई गले तापर से वाला माने हमर स्पेंडिंग एठी देछि तो नाउ द टोटल स्पेंडिंग और टोटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज बाय 15% तो टोटल एक्सपेंडिचर टा सेठी हमर 15% इंक्रीज हेछि बोली हमर डाटा अनुसार गिवन थिला तो टोटल माने एक्सपेंडिचर 15% इंक्रीज हेतिला ताले सो द न्यू टोटल एक्सपेंडिचर केते हे जिवो माने टोटल एक्सपेंडिचर आम धरते के एजिम करते 1 ताले 1 प्लस 15% ऑफ 1 लो 15% ताले 1 प्लस 1 इंटू 15/100 15% माने कौन 15/100 तो यहाँ 15/100 को काटिले केते होची ना 0.15 वैल्यू आसीबो ताले हमरो 1 प्लस 0.15 ताले 1 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 1.15 हे जिवो तो हमरो टोटल एक्सपेंडिचर रे प्रथम थिला केते ना 1 हम एज्यूम करथिले चेंज हला पर टोटल एक्सपेंडिचर केते हिची 1.15 तो आम एठी प्राइस पाई गले आ प्राइस रो चेंज पाइले टोटल एक्सपेंडिचर पाइले टोटल एक्सपेंडिचर रो चेंज केते आमे पाइले तो हमरो क्वांटिटी टा को बाहर कर दबा दीटा पाई गले आमे जानिचे कोन वी नो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी तो प्राइस इनटू क्वांटिटी माने कोन टोटल एक्सपेंडिचर फार्मूला होची प्राइस इनटू क्वांटिटी ताले टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू p इनटू q ताले q बाय क्वांटिटी आमे कोन करबा ना टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस को डिवाइड कर दबा कना टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी ताले क्वांटिटी खाली बाहर कले एटा भी आसे तो डिवाइड कर दबा कोन टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से तो डिवाइड कर दबा ताले क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर बाय प्राइस ताले टोटल एक्सपेंडिचर हमर केते आस्थिला 1.15 आउ प्राइस हमर केते आस्थिला 1.2 तो 1.15 बाय 1.2 तो एटा कटिला पर केते आसुची 0.95 एटा पॉइंट रे अछि तो पॉइंट रे वैल्यू तो अलग आसीबो पॉइंट रे दशमिक जो जोग वियोग गुणन हरण सेटा तो ऑलरेडी समस्त जानिथिबो तो 1.15 बाय 1.2 केते आसिला 0.95 वैल्यू आसिला तो एटा क्वांटिटी मिल गला तो क्वांटिटी इनिशियल 1 थिला चेंज हला पर 0.95 तो आमे आमर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे फॉर्मूला जहाँ अच्छी फॉर्मूला अनुसार सबू वैल्यू पाई गले आमको कौन कौन चारिटा वैल्यू दरकार प्राइस क्वांटिटी चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी तो आमर इनिशियल प्राइस 1 इनिशियल क्वांटिटी 1 तापर चेंज इन प्राइस के 1.2 चेंज इन क्वांटिटी 0.95 बस वैल्यू पुट कर दबा आंसर आसी तो फॉर्मूला v d इज इक्वल टू p बाय q इंटू डेल q बाय डेल p तो ये हमारा p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू 1 हमारा थिला एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेल क्यू एंड डेल पी तो आमर डेल क्यू और डेल पी को आम बाहर करवा चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस तो चेंज इन क्वांटिटी रो वैल्यू फॉर्मूला कौन ना न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी तो न्यू क्वांटिटी रु ओरिजिनल क्वांटिटी को आम माइनस करवा कहीं चेंज ना डेल केते चेंज है तो से चेंज टा आम केमती जानिबा न्यू क्वांटिटी रु ओरिजिनल क्वांटिटी को माइनस करवा तो न्यू क्वांटिटी आमर केते आस्थिला 0.95 आस्थिला तो 0.95 रु ओरिजिनल थिला केते 1 थिला तो 0.95 माइनस 1 इज इक्वल टू केते 0.05 ताले आमर चेंज इन क्वांटिटी डेल क्यू रो वैल्यू हो गला 0.05 से वाला डेल पी वैल्यू भी आम बाहर करि परिबा डेल पी माने चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू केते ना न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस तो न्यू प्राइस आम केते पाइले सेठी 1.2 आ ओरिजिनल प्राइस थिला केते 1 तो 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2 आसी जिवो ओनली एटी 0.05 आसिला डेल क्यू आ डेल पी आसिला 0.2 ताले आम चारटा वैल्यू पाई गले तापरे ताकू वैल्यू पुट कर दबा आंसर मिल जिवो तो सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू p बाय q इंटू डेल q बाय डेल p तो p बाय q इंटू डेल q बाय डेल p तो बा डेल q बाय डेल p इंटू p बाय q जहाँ भी न तो p बाय q तो p रो 1 थिला q 1 थिला आ डेल q बाय डेल p डेल q रो वैल्यू केते 0.05 आ डेल p रो वैल्यू 0.2 तो एटा खाली एपट सेपट हेजी सही एका कथा सेटे किछि चेंज नाही तो 0.05 बाय 0.2 तार आंसर केते आसी जिवो हमरो 0.05 बाय 2 हे गले 50 हे जिवो 25 हे जिवो 0.25 तो 0.25 इनटू 1 तले सही 0.25% तो 0.25 जे हमरो किंतु 0.25 हमरो देइनी कोन ऑप्शन ले देइनी ऑप्शन ले हमको देइथिले 1/5 1/4 1/2 1/6 तो आमे सेटा को परसेंटेज को आमे डिवाइड माने कोन भग्नांश रे परिणत कर दबा
ଏଠି ମାନେ ଦଶମିକ ଅଛି ତାହେଲେ 25 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ 1 ପରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ବସିଗଲେ ବାସ୍ 25 ବିଭକ୍ତକ 100, 25 ବିଭକ୍ତକ 100 ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 1/4 ହେଉଛି, 25 ଚଉ 100 ତ 1/4, ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ ନା 1/4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ଏ କନସେପ୍ଟଟା, ଏଇଟା ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖାଲି ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତା'ର ଡାଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମକୁ ପି କ୍ୟୁ ଅଛି ସେଥିରୁ ଡେଲ୍ କ୍ୟୁ ଡେଲ୍ ପି ବାହାର କରିବା, ବାହାର କରିକି ସେଠି ଭ୍ୟାଲୁଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ତାକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ତ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ଆଉ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କେତେ 1/4 ହେବ ରାଇଟ୍ ଅପ୍। ତ ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1/4 ବି, ମାନେ 2 ନମ୍ବରର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍, 1/4 ହେବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ଏଇଠି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଛି ସେଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବି ମାନେ ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଲ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କଲ ହେଲା ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହିଁକିନା ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଫସିଗଲେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଗେ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ତାକୁ ରଖିଥିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ତା'ର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଜିଲି ବାହାରି ପାରିବ, ବେଶୀ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଥିବ ଇଜିଲି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ। ତ 2 ନମ୍ବର 1/4 ହେବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ ହଁ ଏ 2 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଏଠି ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି 2-3ଟା ମାନେ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିପାରିବା, ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ପାଇବା ଦରକାର ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଯେମିତି ମାନେ ଇଜିଲି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିପାରୁଥିବା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଏକ୍ସ ଧରିକି ଏଟା ନେଇକି ସେଟା ନେଇକି ସେମିତି ବାହାର କଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ଏତେ ମାନେ ଇଏ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଆମକୁ ସର୍ଟରେ ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବାହାରିବ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏତେ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ 1/4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବି ସେଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ସେ ଇନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଶରତ ଏ କନଜ୍ୟୁମର, ଶରତ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ଅଛି, ୱାଜ୍ ବାଇଂ 5 ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଏ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ବି। ମାନେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ସେ ତା'ର କ'ଣ କରୁଛି ନା 5 ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଏ, ମାନେ 2ଟା ଗୁଡ୍ ସେ କିଣୁଛି, 2ଟା ଗୁଡ୍ସ ଭିତରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ, ତା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ୱାଜ୍ 100। ତ ତା'ର ଇନକମ୍ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଏ ଆଉ ବି 2ଟା ଗୁଡ୍ସକୁ କିଣିବ, ମାନେ 2ଟା ଜିନିଷ ସେ କିଣିବ। ଆଉ 5 ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କିଣୁଛି, ଆଉ ବିରୁ କେତେ ସେ ଦେଇନି ସମ୍, ମାନେ କିଛି ବି ୟୁନିଟ୍ରୁ କିଛି କିଣିବ। ତ ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ୱାଜ୍ 100, ତା'ର ମାନେ ମନି ଇନକମ୍ କେତେ ଥିଲା 100 ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରାଇସେସ୍ ୱେୟାର୍ ପି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ଆଣ୍ଡ ପି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି 8 ଟଙ୍କା, ବି ଗୁଡ଼୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା। ତ ଏରୁ କିଣୁଛି ସେ 5ଟା, ତାହେଲେ 8 × 5 = 40, ଆଉ ବିରୁ ସେ କେତେ କିଣୁଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବାନି କି ଏଇଠି ଯଦି 8 ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଏ ଗୁଡ୍ସର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8 ଟଙ୍କା, କିଣୁଛି ସେ 5ଟା ୟୁନିଟ୍, ତାହେଲେ 8 × 5 = 40 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ଆଉ ବିରେ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତ ଗୋଟେର ଦାମ୍ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାହେଲେ ମାନେ ଆଉ କେତେଟା କିଣିବ ସେ 12ଟା କିଣିବ, 12 × 5 = 60, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ 60କୁ 5ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ 12 ଆସୁଛି, 12 × 5 = 60, 12 ବିରୁ କିଣିଲେ। ତ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆଉ। ତାପରେ ନାଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ନାଉ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଏ ଫଲ୍ସ ଟୁ 5, ମାନେ ଗୁଡ୍ ଏର ପ୍ରାଇସ୍ଟା 5 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଥିଲା କେତେ 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଟା କମିକି 5 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ବାଇ ହାଉ ମଚ୍ ଡଜ୍ ଶରତ ଇନକମ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ବି କମ୍ପେନସେଟେଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ବାଇ ଦ ଓଲ୍ଡ ବଣ୍ଡଲ୍ ଏଟ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତ ୟାର ମାନେ କ'ଣ ନା ସିଏ କହୁଛି ଆଗରୁ 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏର ପ୍ରାଇସ୍, ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି,
ହେଲା ପରେ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେଇ ଅଲ୍ଡ ବଣ୍ଡଲରେ ରହିବ। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କିଣୁଥିଲା ସେତିକି ଏରୁ ସେତିକି କିଣିବ, ବିରୁ ବି ସେତିକି କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ତାକୁ କମେଇବା କି ବଢ଼େଇବା ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ରେ ତ ବାହାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ହେଉଛି। ତ ସେ ସେଇ ଅଲ୍ଡ ବଣ୍ଡଲରେ ରହିବ। ଅଲ୍ଡ ବଣ୍ଡଲ ମାନେ ଏରୁ ଯେତିକି କିଣୁଥିଲା ସେତିକି କିଣିବ, ବିରୁ ଯେତିକି କିଣୁଛି ସେତିକି କିଣିବ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ क्वेश्चन ना आंसर आम से भाया 2-3टा तरीके आम आंसर बाहर कर किसी ना आमर मनी इनकम को लेकिन माने बाहर कर बजेट को लेकिन लाइन नहीं कि आम एक्सपेंडिचर मेथड रे बाहर कर कि आउ अलग मेथड रे भी आम बाहर कर। तो इजिली आम देखा माने आमको क्वेश्चन देती आंसर बाहर करवा दरकार, आम केमती इजिली आंसर बाहर करवा तो सेटा देखा। तो आमको जदि जना अच्छी फर्मूला जना अच्छी ठीक अच्छे, जदि नहीं आम केमती देखिकी जस्ट आंसर बाहर करहब सेटा आम चलतु मु इजिली बहुत माने सहज भाव में बुझेबी। तो समस्ते माने कौन बुझापी ट्राए कर। तो देखा केमती हो। तो चलते ये मुझे सल्व कर देखूँ इनिशियली शरत बाय गुड ए इज इक्वल टू 5 यूनिट। गुड ए रु केते किणुची 5टा यूनिट किणुथिला आ गुड बी रु सम माने किसी से किणुची जार डाटा आमको दिया जाई नाही। आ वाई माने इनकम ता पाखरे केते टंका थिला 100 टंका थिला। तो प्राइस ऑफ गुड ए और पी ए इज इक्वल टू देइची 8 टंका और पी बी प्राइस ऑफ बी देइची 5 टंका। तो नाउ प्राइस ऑफ गुड ए फॉल्स टू 5 माने 8 टंका थिला 5 टंका हे गला। सो न्यू प्राइस ऑफ ए माने ओल्ड थिला 8 टंका एबे हे गला 5 टंका। तो ताहले एई जो एई माने डाटाटा को आमे ओल्ड कॉम्बिनेशन गोटे नबा गोटे न्यू कॉम्बिनेशन नबा। तो ओल्ड कॉम्बिनेशन ले कौन अच्छी देख, ओल्ड कॉम्बिनेशन ले तार यूनिट प्राइस आउ क्वांटिटी परचेज आउ टोटल से केते परचेज कला। तो ए आउ बी दीटा से किणुची। तो ए रु ए रो यूनिट प्राइस केते थिला 8 टंका थिला आउ ए रो क्वांटिटी परचेज से केते करथला 5टा किणुथला। ताले 8 गुणन 5 8 5 केते 40। ताले टोटल ए रे से खर्च करदेला 40। तापरे बी रु से आमको देइछि केवल बी रो यूनिट प्राइस केते टंका अछि 5 टंका अछि केवल एतिकी देइछि। आउ से केतेटा किणुछि एटा नथिला, एटा आमे आंसर बाहर करछे। तो केमती बाहरिबो आमे ता पाखरे से कहूछि तार मनी इनकम बा बजेट कन्स्ट्रेंट अछि केते 100 टंका। तो ए जो 100 तो ये जो 100 टंका से ऑलरेडी 40 टंका खर्च कर दीची ए रे। ताले आउ केते टंका बंचिला 60 टंका। तो बी रे तो से 60 टंका खर्च करिवो ना, 60 टंका खर्च करिवो माने गोटे दाम 5 टंका। ताले 60 टंका रे से केतेटा किनिवो। ताले 60 विभक्त 5 कर देले केते हबो 12 हे जिवो 12 5 60। ताले 5 गुणन 12 60। ताले टोटल से 100 टंका एमती खर्च करछि। ताले ए रो आमे पाई गले ए रो माने बंडलटा ओल्ड बंडल आमे केते पाइले ए रु किनिवो 5टा बी रु किनिवो 12टा देले से तार 100 टंका टोटल खर्च करिवो। ताले आमे एग्जैक्ट सेटा न्यू कॉम्बिनेशन को भी जीवा तापर देखिबा जेमती ए रु 5टा और बी रु 12टा किनला परे ता पाखरे केते टंका खर्च होछि। तो एटा न्यू कॉम्बिनेशन ले से बला यूनिट प्राइस न्यू रे कोन हेछि खाली एटा चेंज हेछि है यूनिट प्राइसटा ए रो चेंज है, बी रो तो जहाँ थिला सेम अच्छी बी रो किसी चेंज है ए रो से कहूँ आगु 8 टंका किणुला एबे 5 टंका किणुची। किंतु सी क्वेश्चन ले देइछि कोन ओल्ड बंडल ले रहिबो। ओल्ड बंडल माने ओल्ड बंडल रे माने ओल्ड रे से आगु 5टा किणुला ए रु भी 5टा किणुला बी रु 12टा किणुला एबे भी से ए रु 5टा किनिबो बी रु 12टा किनिबो। तो केते टंका खर्च हो। तो गोटे दाम 5 टंका 5टा यूनिट किनला ताले 5 5 केते हिजो 25। ताले ए रु सी टोटल 25 टंका खर्च कला। और बी रे केते टंका खर्च करियो बी रे तो प्राइस चेंज हैनी जहाँ थिला से बी रे आगु 5 थिला एबे भी से 5 रहिबो। आउ क्वांटिटी केते किणुची 12टा। ताले 5 गुणन 12 12 5 केते 60। ताले एठी 25 युक्त 60 केते हिजो 85 टोटल 85 टंका खर्च कला। तो सी कहूँ कि से क्वेश्चन रे हमको देइथिला जे बाय हाउ मच डज शरत इनकम नीड टू बी कम्पेनसेटेड केते टंका कम्पेनसेट कले सो दैट ही इज एबल टू बाय द ओल्ड बंडल एट द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। तो से ओल्ड बंडल पाखक पहुँच पार ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। तो आगुरी से किणुला केते आगुरी खर्च करुला 100 टंका एबे से ओल्ड बंडल खर्च ओल्ड बंडल को किनिया हेले ताकू 85 टंका खर्च करिया पड़िबो। कहीं तार माने ए रो प्राइसटा कमी जाइए आगुरी 8 टंका थिला एबे 5 टंका हो जाइए। तो 85 टंका खर्च करिया पड़िबो। ताहले ताकू केते टंका आउ डिक्रीज करिया पड़िबो
80 ରୁ 85 ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 15 ହେଇଯିବ। ତ ଦେୟରଫॉर ଶରତ ଇନକମ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ବି କମ୍ପେନସେଟେଡ୍ ଟୁ ବାଇ ଦ ଓଲ୍ଡ ବଣ୍ଡନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ମାଇନସ୍ 85 ତାହେଲେ 15 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଶରତ ଇନକମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 15 କାହିଁକିନା 15 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ତ ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏବେ 85 ଅଛି 85 ତାର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 15 ଟଙ୍କା। ସେ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଶରତ ଇନକମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 15 ଶରତ ଇନକମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 15 ନା ଶରତ ଇନକମ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜଡ୍ ନା ଶରତ ଇନକମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 10। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଶରତ ଇନକମ୍ଟାକୁ 15 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ମାନେ କମିଗଲେ ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 15 ଟଙ୍କା କମିଗଲେ 85 ହେଇଯିବ ଓଲ୍ଡ ବଣ୍ଡଲକୁ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଶରତ ଇନକମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡିକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 15। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଏଠି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ଯାହା ଥିଲା ଡାଟା ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମାନେ ଲେଖିକି ମୁଁ ତାର आंसर बाहर करछि। तो माने फर्मुला एठी बहुत प्रकार फर्मुला अप्लाई करके हे पारिबो माने बजेट लाइन रो फर्मुला नै कि प्रथमे बजेट लाइन को नै कि प्रथमे बजेट कंस्ट्रेंट केते थिला सेकेंड रे केते हला ताको कंपेयर करके बाहर करि हबो किबा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी गोटे अछि सेटा को अप्लाई करके बाहर करि हबो किंतु सेगुडा रे टाइम जीवो बहुत टाइम टेकिंग। तो आमे एते न करके आमे एठा रफ रे भी एठी देखि के आमे इजीली तार आंसर बाहर कर देथिबा आगरु केते खर्च होतला 100 टंका एबे 85 टंका खर्च हबो ताले से केते टंका ताकू कमेबा बा बढ़ाइबा पई पड़िबो 100 रु 85 माने केते 15 टंका ताकू कम करिया पई पड़िबो बस डायरेक्ट आंसर हे गला एठी। तो एटा भाबुची कि आशा करछि समस्त इजीली एटा को बुझी पारिथिबे। तो मुझे बेसी क्रिटिकल करने चाहूनी इजिली केमती समस्ते बुझी पारे से ट्राए करूँ। तो देख ऑप्शन कौन दे शरत इनकम शुड बी इनक्रीज बाय 15 हेनी शरत इनकम शुड बी डिक्रीज बाय 15 डिक्रीज हम कहीं 15 कमिगले 100 रु 15 कमिगले 85 हो जोटा कि सी ओल्ड बंडल पहुँची पार ओल्ड बंडल ओरिजिनल कर तो सहीटा हो बी हो यार राइट ऑप्शन। तो आशा कर समस्ते ठीक रे बुझी पार्थो। तो राइट ऑप्शनटा हो बी। तापर आम 4 नंबर क्वेश्चन को आसवा 4 नंबर क्वेश्चन रे भी से मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी जे मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड रेस 2000 इन गोल्ड से मिस्टर जॉन जड़े लोक से कौन कले ना 2000 टंका खर्च कले गोल्ड रे व्हिच ही बॉट एट रेस 520 पर आउंस गोटे आउंस को से 520 टंकार किणुचंदी माने गोटे आउंस माने सेटा हमरो ग्राम रे ताकू कन्वर्ट कले 28 पॉइंट समथिंग 28 ग्राम पाखापाखि होउची आ माने सेटा हमरो गोल्ड को ताको तार गोटे आउंसटा होची गोटे मेजरमेंट जे 1 आउंस 2 आउंस रो दाम तो सेटा आउंस अनुसार मेजर करा जाए गोल्ड को जेमति आमे माने पानी को लीटर रे मापुजे किबा वेट को आमे किलो रे मापुजे जे कोनसी माने ये द्रव्य गुडा को तो से बळा गोल्ड को आउंस रे गोटे तार मेजरमेंट आ तो सेटार किसी मैटर नुह आमर क्वेश्चन होची से 2000 टंका खर्च कले टोटाल इन्वेस्ट करछि गोल्ड रे आउ 520 टंका पर आउंस गोल्ड रो प्राइस रही आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्ष पर कौन है ही सोल्ड देम एट 566 पर आउंस 520 रे किनिले 2 वर्ष पर 566 पर आउंस रे बिकिछि माने गोटे आउंस को से 20 रे किणुथिला 66 टंका रे बिकिला माने तार लाभ आमे कहि परिया सेही अनुसार जे 66 रु 20 चली गले जति रहिला सेटा होची गोटे वर्ष लाभ 2 वर्ष रे एतिकी से लाभ करछि। हिज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज एप्रोक्सीमेटली तो तार एनुअल रेट ऑफ रिटर्न केते आसुची एटा से 2 वर्ष रो डाटा देछि माने वर्ष को आमे बाहर करबा गोटे वर्ष रो केते से रिटर्न पाउची तो एप्रोक्सीमेटली माने पाखापुकी केते से रहिबो 4% कि 3.3 4.4 5.4 तो एठी ऑप्शन ले जहा जहा देछि चलंतु आमे ऑप्शन को माने तार सॉल्यूशन टा देखिबा केमिति करा जायछि। तो ये सॉल्यूशन टाको देखी दिंतु सॉल्वटा करिछि कौन ना फास्ट से देछि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गोल्ड इज इक्वल टू 2000 टंका से खर्च करिछि गोल्ड रे ताले प्राइस ऑफ 1 आउंस ऑफ गोल्ड गोटे आउंस गोल्ड रो प्राइस केते अछि 520 टंका ताले टोटल आउंस ऑफ गोल्ड परचेज ताले से केते आउंस किनिले खर्च करछि 2000 टंका गोटे माने गोटे आउंस रो दाम आमे कहबा 520 गोटे आउंस तमे माने मानि चले गोटे ग्राम रो दाम 520 से 2000 टंका खर्च करछि ताले केते किनिछि ताले 2520 को हरण करतले जति के हबो सेति के बाहर जिवो वैल्यू तो टोटल आउंस ऑफ गोल्ड परचेज इज इक्वल टू 2000 बाय
520 तो डिवाइड कले कोटी गोटे के आसला भैल्यू 3.8461 एति गला जे से टोटल एति आउंसर गोल्ड से किणी ताले तापर से देछि जे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 566 टंका से सेल करछि 520 रे किणी के 566 सेल करछि एटारे किछि दरकार नाही तापर देखिबा अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल्स ताले जो सेल कला परे से किते अमाउंट अर्न कला तो अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल इज इक्वल टू बा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आम कहि परियो कोन प्राइस इनटू क्वांटिटी तो केते प्राइस अछि आ केते क्वांटिटी से सेल कला तो प्राइस हमर से केते टंका रे बिकुची 566 प्राइस टा गला 566 इनटू क्वांटिटी केते क्वांटिटी से माने परचेज करथिला जोटा कि से बिकिची 3.8461 ताले 566 गुणन 3.8461 गुणन करदे कहीं पी इंटू क्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी सेटा हो टोटल अर्न बा टोटल रेवेन्यू आम कहीपर केते से अर्न कला लाभ कला माने केते से पाइला तो होगला केते हमर वैल्यू जे 2176.92 एतिके आसला से टोटल अर्न कला तापरे प्रॉफिट अर्नड इन 2 इयर्स तो आमर सेतिकी से कमैला एतिकी टंका इनकम तार हैला सेतिकिरु से प्रॉफिट केते टंका पाइला ताले टोटल रेवेन्यू रु टोटल कॉस्ट को आमको माइनस करिया पई पड़िबो देले जाय कि हम रेवेन्यू पाइबा जे 2 वर्ष र केते से रेवेन्यू पाइला नै तार प्रॉफिट केते हला ताले टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट तो टोटल रेवेन्यू बा पी इनटू क्यू केते आछि हमर 2176.92 माइनस टोटल कॉस्ट खर्च करथिला केते प्रथमे गोल्ड रे एक्सपेंडिचर करथिला केते 2000 टका खर्च करथिला तो 2176 रे 2000 टका बियोग कर देले केते हला 176 टका 9.2 रहि जाऊ 176 दागर वैल्यू आसीगला केते 2 वर्ष रे से माने लाभ करिछि केते 176 टका ताले गोटे वर्ष रे से काहे ना पर एनुअल से देछि ना एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ताले एटा 2 वर्ष रो तार रेवेन्यू गोटे वर्ष रेवेन्यू ताले कोन हबो प्रॉफिट ताले प्रॉफिट अर्नड इन 1 ईयर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय 2 कर देबा ताले टोटल प्रॉफिट हमर 176.92 थिला तो 176.92 बाय 2 ताले डिवाइड कर देले वैल्यू आसी गला हमर 88.46 एटा 2 वर्ष रे थिला 2 वर्ष रो हमकु से मागी जे ना एनुअल रेट ऑफ रिटर्न तो हमकु गोटे वर्ष रे बाहर करिया पई पड़िबो ताले डिवाइड 2 कर देले आसी गला 88.46 तापरे हमर आंसर को जीवा जे क्वेश्चन अनुसार से मागे जे कौन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न लो फॉर्मूला कौन ना एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 तो एनुअल प्रॉफिट केते आसी आउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट केते करथिला सेतरे 100 गुणी देबा देले सेटा हमर आंसर हे जिवो तो एनुअल प्रॉफिट आमे पाई गले केते 88.46 आउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आमे करथिला केते 2000 टका इनिशियल इन्वेस्टमेंट थिला इनटू 100 कर देबा बस तो 88.46 डिवाइड बाय 2000 तो 88.46 डिवाइड बाय 2000 इनटू 100 कर दिया वाला तो 88.46 डिवाइड बाय 2000 आमर वैल्यूटा केते आसला 0.04423 इनटू 100 ताले 4.423% बा आमे 4.42 आमर ऑप्शन अनुसार कोन कोन थिला 4% थिला 3.3 थिला 4.4 ताले 4.423 अछि माने आमे मानिक चले सेटा एप्रोक्सीमेटली 4.4 हबो पाखापकी केते 4.4 हे जाउछि आ तो सेटा हमर आंसर अनुसार पाखापकी आंसरटा अछि हमर 4.4 तो राइट ऑप्शन हे जो यार 4.4 बुझिएला इजीली मु ट्राई करछि देखो कोन बहुत इजीली माने बुझिया पई सेट पई पूरा लाइन बाय लाइन लिखिछि जहा द्वारा कि तुमर किछि प्रॉब्लम हो बोली थर करे जमती बुझी होउथो तो एटा कांसेप्टटा देखो टोटल एक्सपेंडिचर एतिकी थिला तापरे से गोटे आउंस रे एतिकी खर्च होला टोटल ताले गोल्ड परचेज कला एतिकी तापरे सेलिंग से कला 566 रे ताले टोटल रेवेन्यू तार प्राइस इनटू क्वांटिटी एतिकी आसिला 2 वर्ष रे हमरो टोटल रेवेन्यू केते टोटल माने प्रॉफिट टा केते पाइला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट एटा 2 वर्ष रे थिला ताले गोटे वर्ष रे हेले डिवाइड बाय 2 कर दबो जतिकी आसिला सेतिकी तापले एठी खाली गोटे फार्मूला यूज हेछि जे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न लो फार्मूला कोन एनुअल प्रॉफिट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 तो एनुअल प्रॉफिट हमर एतिकी आसिला इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2000 थिला इनटू 100 कर देले हमर 4.4% डायरेक्ट आंसर आसी गला तो ये देख ऑप्शन ले 4 अच्छी 3.3 अच्छी 4.4 5.4 तो पाखापाखि 4.4 ही राइट ऑप्शन हो तो ये 4 नंबर राइट ऑप्शन 4.4 सी ऑप्शन टा हो राइट ऑप्शन बुझीला मु ट्राई करुँची जमी पूरा इजीली समस्ते बुझीपार जमी किसी प्रॉब्लम हम ना तापरे
इट देखो माने 2018 मैथमेटिकल क्वेश्चन फास्ट रू पूरा भर्ती कर देछि फास्ट खाली गोटे से जो वेवलेन इफेक्ट सीटा गोटे थियोरी थिला माइक्रो इकोनॉमिक्स रे नहले तापरे मैथ 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 एमती चली तापर पुणी थियोरी आसीबो तो 5 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 5 नंबर क्वेश्चन रे अछि ए कॉम्पिटिटिव फार्म टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 28 टोटल कॉस्ट दे दीजिए टी सी इज इक्वल टू एतिक देला व्हेयर y इज आउटपुट considering its profits maximizing in short run if the market price is 20 how much will this farm produce the market price 20 अच्छी आउ तार total cost से देछि ताले से कहि केते से प्रोड्यूस करिवो तो एटा हमें दुई तीनटा मेथड अप्लाई करिकि बाहर करि परिबा हमें एमती जो कोन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे आम नहीं पारिबा जो तार इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटा को नहीं कि आराम से बाहर कर दे परिबा जे MC इज इक्वल टू MR तो सेटा को नहीं गले हो इजिली बाहर जाव MC TC रु MC बाहर करदे आउ प्राइस अच्छी से आम TR टोटल रेवेन्यू रु मार्जिनल रेवेन्यू बाहर करवा तो चलते केमती आंसर अच्छी देखा ऑप्शन कौन कौन अच्छी 15 20 16 10 तो 15 20 16 10 अच्छी 4टा ऑप्शन तो कौटा हम देखा चलतु तो यहाँ भी बेसी डिफिकल्ट ना इजी अच्छी खाली टिके बुझापी दरकार देख ये से कॉम्पिटिटर्स फार्म्स रो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 28 ये गिवन अच्छे और प्राइस अच्छी 20 ताले वी नो दैट द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ए कॉम्पिटिटिव फार्म इज MC इज इक्वल टू MR माने मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू गोटे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ तार दीटा कंडीशन अच्छी MC इज इक्वल टू MR MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो से दीटा तो अच्छे आमर सेकेंड कंडीशन ये किसी दरकार ना कहीं आम तो ये माने कौन डायग्रामेटिकली सॉल्व करने ये आमर मैथमेटिकली सॉल्व करछे तो यही कंडीशनटा फास्ट कंडीशनटा माने फास्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशनटा को लेकिन चलवा MC इज इक्वल टू MR तो आमको डाटा जहाँ जहाँ देती से आमको MC आउ MR बाहर करने पड़ो तो आमको TC दे दीजिए के y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 28 TC रु आम MC बाहर करदे टोटल कॉस्ट रु मार्जिनल कॉस्ट माने टोटल कॉस्ट रु डेरिवेटिव तो DTC बाय DY डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट बाय विथ रेस्पेक्ट टू y तेल डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट रो वैल्यू केते थिला y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 28 डिवाइड बाय dy ताले सबरे आम माने कौन बाई पार्ट्स आम सबरे अलग अलग डिवाइड करदे डेरिवेटिव पकेले फॉर्मूला dy स्क्वायर बाय dy माइनस d10y बाय dy प्लस d28 बाय dy ये डेरिवेटिव रो फॉर्मूला प्राय तो माने समस्ते जानी थो जो माने मैथमेटिकल क्वेश्चन कर माने एटा तो इजीली बुझी थो जानी थो तो ये आम आउ बेसी डिस्कस करवानी तो MC इज इक्वल टू केते आस जीवो y स्क्वायर डेरिवेटिव 2 into y 2y आउ 10y रो डेरिवेटिव y तो कांस्टेंट अच्छी खाली 10 एठी रहइबो वैल्यू y रो वैल्यूटा 1 हे जिवो तो 10 into 1 से 1 आसीबो माने 10 आसीबो राइट आंसर तो y स्क्वायर माइनस 10 आउ एठी खाली ओनली 28 माने कांस्टेंट अच्छी कांस्टेंट रो डेरिवेटिवटा 0 हो जाए हम जानि से तो 2y माइनस 10 प्लस 0 बाय 2y माइनस 10 तो TC इज इक्वल टू एतिकी MC इज इक्वल टू 2y माइनस 10 आसिला तार MC रो वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट से भाया TR रु MR बाहर करवा TR इज इक्वल टू आम जाने कौन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी आमको केवल प्राइस से देछि प्राइस केते देछि 20 देछि तो प्राइस 20 इंटू क्वांटिटी से क्यू थाउ किसी प्रॉब्लम नहीं सेटारो आम MR बाहर करि परिबा इजीली टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q बा P इंटू Q बा P रो वैल्यूटा 20 ताले 20 इंटू Q बा 20 Q टोटल रेवेन्यू 20 Q सितरो MR मार्जिनल रेवेन्यू केते हिजो डेरिवेटिव ऑफ TR बाय डेल Q विथ रेस्पेक्ट टू Q माने DTR बाय DQ तो D 20Q बाय DQ तले 20Q बाय DQ माने 20Q रो डेरिवेटिव केते 20 तले हमर आसीगला केते मार्जिनल रेवेन्यू आसीगला 20 मार्जिनल कॉस्ट आसीगला केते 2y माइनस 10 आ मार्जिनल रेवेन्यू आसीगला 20 तो से दिटा को इक्वल कर दबा तले 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 20 तापर ताको सॉल्व कर दबा तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन MC इज इक्वल टू MR हम जानि छे तले 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 20 तापर ताको तुम सब गोटे साइड को नहीं आस लेफ्ट साइड को 2y माइनस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो गला तले 2y माइनस माइनस 10 माइनस 20 के माइनस 30 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 ताले 2y इज इक्वल टू एटा राइट हैंड साइड को चली गले केते 30 जो माने माइनस थले आर गोटे चली गले प्लस हो गला तो 2y इज इक्वल टू 30 y इज इक्वल टू एठी 2टा इनटू एक थले एपटे कोन हो गला डिवाइड हो जिवो तो 30/2 इज इक्वल टू केते हो 15 आराम से इजीली हमर आंसर आसी गला y रो वैल्यू आसी गला केते 15 आसी गला y रो वैल्यू तो हमर ऑप्शन रे तो थिला ना 15 थिले तो हमें सेटा माने आंसर पाई गले
15 तो ये इजी अच्छी आराम से बेसी डिफिकल्ट ना कहीं यहाँ इजिली तुम आंसर बाहर करदे पार टी सी रु एम सी बाहर करदे आउ टी आर रु एम आर बाहर करके दुटा को इक्वाल करदे आराम से वाई वैल्यू 15 पलि आसो तो ये ऑप्शन रे देखिए ताले हाउ मच विल दिस फार्म प्रोड्यूस आंसरटा हो के 15 हो कहीं ऑप्शन आम डायरेक्ट तो आंसर आसला 15 हो बुझे तापर 6 नंबर क्वेश्चन को आसवा 6 नंबर भी से भाया दुटा इक्वाल अच्छी डिमांड सप्लाई क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई देछि गिवन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन इन ए मार्केट रो डिमांड इक्वेशन देछि सप्लाई रो इक्वेशन देछि फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी माने इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी केते हबो क्यू डी इज इक्वल टू 10 माइनस पी आउ क्यू एस इज इक्वल टू -2 + 3 पी तो क्वांटिटी डिमांड देला 10 माइनस पी क्वांटिटी सप्लाई देछि -2 + 3 पी ताले से अनुसार डिमांड और सप्लाई रो वैल्यू माने केते हबो आमे पी क्यू रो वैल्यू केते हबो 83726485 चारटा ऑप्शन देछि कोन कोन हबो एटा बहुत इजी अछि आमे से बळा दुटा को इक्वल करिकि सेतिरु आमे आंसर बाहर करबा तो चलंतु केमती सॉल्वटा हेछि मु कहि दउछि तो ये देख डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व आ इक्विलिब्रियम जो माने डिमांड सप्लाई इक्वल है सेटा हम इक्विलिब्रियम लाइन तो से अनुसार आम ये माने देखा जे गिवन क्यू डी इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड 10 माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू -2 + 3 वी नोट दैट इक्विलिब्रियम इन ए मार्केट एस्टाब्लिश व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई और प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी माने प्राइस और क्वांटिटी दुटा समान हम बा हमर डिमांड और सप्लाईटा सब इक्वल है जो जगह इंटरसेक्ट करिवो तो सो हियर इक्विलिब्रियम इज एट क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दुटा इक्वल है सेटा हमर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम ताले क्यू डी केते अछि 10 माइनस पी इज इक्वल टू -2 + 3 पी तापर सब को लेफ्ट हैंड साइड को नि आसो 10 माइनस पी +2 - 3 पी इज इक्वल टू 0 हो कहीं एगुड़ा लेफ्ट को आसी गले तार साइन चेंज हो माइनस थिला प्लस हो एटी प्लस थिला माइनस हो गला तापर 10 + 2 इज इक्वल टू 12 माइनस पी -3 पी -4 पी तो 12 - 4 पी इज इक्वल टू 0 ताले 12 इज इक्वल टू 4 पी आम लिखिपर 4 पी इज इक्वल टू 12 ताले पी इज इक्वल टू 12/4 हो कहीं मल्टीप्लाई होता 4टा पी सहित ये गले डिवाइड हो गला 4टा तो पी इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3 4 3 12 तो 3 आसीगला पी रो वैल्यू 3 आसीगला नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इन क्यू डी जो इक्वेशन भी पी रो वैल्यू पुट कले से आंसर आसो 7 एटारे पुट कर पुट कर एटा बड़ अच्छी छाड़ दियो आमर क्वांटिटी डिमांड रे वैल्यू पुट कर दवा तो क्यू डी इज इक्वल टू 10 माइनस पी तो 10 माइनस पी जगह खाली आम पुट कर दवा 3 देख नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 3 इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 10 माइनस पी थे तो 10 माइनस पी रो वैल्यू आम के पाइले 3 तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 ताले 3 आउ 7 आम पाइगले पी रो वैल्यू हूँ 3 आउ क्यू रो वैल्यू 7 तो आम आंसर इजिली बाहर करदे तो यहाँ बुझीगला मुझे भावी इजिली आराम से बुझीपार कि डिफिकल्ट ना आम खाली क्वांटिटी डिमांड आउ क्वांटिटी सप्लाई दुटा को इक्वल करदे आराम से तार आंसरटा बाहर कर तो 37 आसला आंसर ताले राइट ऑप्शन हो 37 ए रे ही अच्छी फास्ट रे अच्छी 37 तो 37 राइट ऑप्शन हो तो कॉन्सेप्ट को आगे बुझा दरकार कौन मागी से अनुसार आमको कौन बाहर करने पड़ो तो यहाँ तो डायरेक्ट अच्छे यहाँ बेसी किसी डिफिकल्ट नाला ये दुटा को खाली इक्वाल करके पी आउ क्यू रो वैल्यू आम बाहर करदेलु 3 आउ 7 आसला 6 नंबर तापर 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा यूँ थियोरिटिकल क्वेश्चन आसला प्राय देखिए तो मैथमेटिकल क्वेश्चन से भाया थिला 1 नंबर को छाड़ीदे 2 3 4 5 6 5टा क्वेश्चन आमर आसीगला मैथमेटिकल क्वेश्चन तापर थियोरी क्वेश्चन आसला तो देखिबा क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ मार्केट फेलियर इन इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स रे जो मार्केट फेलियर रो तार मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंगटा कौन फास्ट देछि द इनएबिलिटी ऑफ सम अनरेगुलेटेड मार्केट्स टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली आम जदि राइट ऑप्शन को जीवा ताले राइट ऑप्शनटा ही आमर राइट ऑप्शन हो कहीं ये देख से देछि द इनएबिलिटी ऑफ सम अनरेगुलेटेड मार्केट्स टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली तो रिसोर्स को आम एफिशिएंटली एलोकेट करि परिबा नहीं
आमको माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़ी जो मार्केट फेलियर हबार कौन कौन रीजन अच्छी मार्केट फेलियर हबार मेनली 3टा रीजन अच्छी गोटे हूँ इम्परफेक्ट मार्केट रे माने मोनोपोली मार्केट हो गला मोनोपोली मार्केट रे मार्केट फेलियर हो कहीं से तो सी हाई प्राइस माने निज इच्छा प्राइस फिक्स करिवो तो सेठी मार्केट फेलियर हबार पॉसिबिलिटीज अच्छी एक्सटर्नालिटी हेले मार्केट फेलियर हबार पॉसिबिलिटीज अच्छी एक्सटर्नालिटी माने पॉजिटिव कि नेगेटिव बोथ एक्सटर्नालिटी हेले मार्केट फेलियर हम सेठी तापर पब्लिक गुड्स हो गले पब्लिक गुड्स हेले भी मार्केट फेलियर हम कहीं मार्केट माने पब्लिक गुड्स रो कौन से फ्री रे प्रोवाइड करिवो तो समस्ते तो तार जति माने एंजॉय करछन सेति तो पैसा देबे नहीं ना तो से जगह भी मार्केट फेलियर हबार पॉसिबिलिटीज रोचे मोनोपोली एक्सटर्नालिटी पब्लिक गुड यही सब जगह मार्केट फेलियर होता है तो ये ऑप्शन कौन अच्छी द इनएबिलिटी अक्षमता देखा आम कहार ना ऑफ सम अनरेगुलेटेड मार्केट्स टू एलोकेट रिसोर्सेस एफिशिएंटली रिसोर्सेस को ठीक भाव में एलोकेट करें जहाँद्वारा कि मार्केट फेलियर हम जदि रिसोर्सेस को ठीक भाव में प्रॉपर्ली एलोकेट करहब ताले तो सीटी मार्केट फेलियर हबार पॉसिबिलिटी आसुनी ना तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो आम ऑप्शन देखीदे तथापि आउ कौन कौन ऑप्शन रे अच्छी बी ऑप्शन अच्छी द इनएबिलिटी ऑफ ए मार्केट टू एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम प्राइस एटा तो नुहे इक्विलिब्रियम प्राइस हेनी द इनएबिलिटी ऑफ बायर्स टू प्लेस ए वैल्यू ऑन द गुड्स और सर्विस ये तो बायर्स सहित मार्केट फेलियर बेसी लिंक नहीं तापर द इनएबिलिटी ऑफ बायर्स टू इंटरैक्ट हार्मोनियसली विथ द सेलर्स इन द मार्केट बायर सेलर्स तो सीटा प्राइवेट माने ये गवर्नमेंट से किसी हेनी मार्केट फेलियर हबार सेटार रिजन नुह तो यहाँ राइट ऑप्शनटा होमर 7 नंबर राइट ऑप्शन हम यहाँ ही तार राइट ऑप्शन जे मार्केट फेलियर हबार जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट सबुठ अधिक एप्रोप्रिएट जदि देखा ताले मार्केट फेलियर हबार पॉसिबिलिटीज द इनएबिलिटी ऑफ सम अनरेगुलेटेड मार्केट्स टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली सेटा हो तार मार्केट फेलियर रीजन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी इकोनॉमिक एनालिसिस यूजेस डैश टू जज द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर द इकोनॉमिक एनालिसिस यूजेस डैश कौन को यूज करवा जहाँद्वारा टू जज द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये जदि देखा इकोनॉमिक एनालिसिस यूजेस डैश टू जज द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर तो ये जदि आम राइट ऑप्शन देखा राइट ऑप्शनटा हो बी कहीं तुम देख मुझे जस्ट डायग्रामटा प्लॉट करुँची तो ये डायग्राम आम जाने कौन हो ना ये डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग जो इक्विलिब्रियम यहाँ है तो इक्विलिब्रियम जो डिमांड आसी डिमांड रो तलटा कंज्यूमर सरप्लस जी से पाँच आ सप्लाई ऊपर पर्सनटा हो तार प्रोड्यूसर सरप्लस तो ये इकोनॉमिक एनालिसिस यूजेस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस टू जज द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर तो इकोनॉमिक वेलफेयर केते टैक्सेस लागू हम तो सीटा आम कंज्यूमर सरप्लस आ प्रोड्यूसर सरप्लस रु जापर जदि आम ये माने टैक्सेस लगे कि ये अदर ये करके देखा ताले से जना पड़ो माने यहाँ एक्जाक्टली ऊपर पर्सन रु कंज्यूमर सरप्लस रु प्रोड्यूसर सरप्लस देखिकी आम तार कनसेप्टा को जापर तो सीटा राइट ऑप्शन हो 8 नंबर राइट ऑप्शन हो बी कंज्यूमर सरप्लस आउ प्रोड्यूसर सरप्लस आम जापर तापर 9 नंबर क्वेश्चन कौन ओपेक OPEC is an example of market board cooperative of producers mutual cartel तो राइट ऑप्शन कौन हम ओपेकटा कौन ना गोटे ओपेक हूँ तार फुल फॉर्मटा हूँ कौन ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज माने और हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मैंने यहाँ 13टा देश मिसिकी रही जो मैंने इराक इरान ये सब देश मैंने जो मानकर ऑयलटा अधिक प्रोड्यूस हुए से माने पूरा वर्ल्ड को समस्त सब जगह को माने सब देश को तेल माने ऑयलटा को से माने पठाती माने एक्सपोर्ट करती तो सीटा 1960 मसीह जो ऑर्गेनाइजेशनटा होता ओपेकटा तो सीटा को आम कौन कहवा यहाँ जेहेतु गोटे ग्रुप होगी किसी माने कंट्रीज मिसिकी करुँच ग्रुप माने ये रे तो सेटा मार्केटिंग बोर्ड कहवा ना कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर ना म्यूचुअल ना कार्टेल तो राइट ऑप्शन हो कार्टेल कार्टेल हूँ डीटा हो राइट ऑप्शन कहीं कार्टेल आम कौन कर कार्टेल मीनिंगटा हूँ कौन ग्रुप ऑफ फार्म्स दैट
फॉर्मली एग्रीज टू कंट्रोल द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्ट गोटे प्रोडक्टर प्राइस आउटपुट को कंट्रोल करने गोटे ग्रुप ऑफ फार्म्स माने डिसाइड करते मिसिकी तो ये आमर ओपेक्टा भी तो से ना से तेलर प्राइस आउ क्वांटिटी माने प्राइस केते रहिबो आ से अनुसार केते से माने आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे सेटा से माने डिसाइड करेंगे गोटे ग्रुप है कि तो यहाँ आमर कौटू आसे ना ऑलिगोपोली मार्केट रे ऑलिगोपोली रे आमर ऑलिगोपोली मार्केटा 4 प्रकार मार्केट रे मेनली डिवाइड है तो कौन कौन ना गोटे प्योर ऑलिगोपोली डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली आ गोटे कल्यूसिव ऑलिगोपोली आ गोटे नॉन कल्यूसिव ऑलिगोपोली तो प्योर ऑलिगोपोली जोटारे आमर माने कौन समस्ते एका टाइप रो प्रोडक्ट तैयारी करेंगे आउ डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली माने फ्यू फार्म्स थिबे से माने डिफरेंट टाइप रो प्रोडक्ट तैयारी करेंगे सेटा डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली हो आउ कल्यूसिव ऑलिगोपोली भितर दुईटा आसीबो कौन कौन गोटे कार्टेल आ गोटे प्राइस लीडरशिप कार्टेलटारे आम ग्रुप होगी किसी जन माने कौन करेंगे फिक्स करेंगे तांकर आउटपुट आ प्राइस आउटपुट जहाँ भी फिक्स करेंगे ग्रुप होगी आ प्राइस लीडरशिप रे भी पुणी सेटा पुणी 3 भाग विभक्त होती लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप लो कॉस्ट रे माने जार लो कॉस्ट थी सी लीडर हम माने प्राइस से अनुसार फिक्स हम डोमिनेंट माने जी सब अधिक माने ये रखिबो डोमिनेंट फार्म जन को सिलेक्ट करा जीवो सी माने इंडस्ट्री सी अन्य मानकर प्राइस फिक्स करिवो बैरोमेट्रिक तो ये बहुत सारा अच्छी नॉन कल्यूसिव रे हमर बटेन कर्नट ये सब मॉडल सब पढ़ी नॉन कल्यूसिव माने से माने कल्यूजन करेंगे ना तांको भितर कौन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहिबो नहीं तो ये बहुत सारा मॉडल अच्छे ऑलिगोपोली रे हमर प्योर ऑलिगोपोली हो गला डिफरेंशिएटेड हो गला एटा होची अपेक्टा माने कार्टेलटा कोथरे आसुची कल्यूसिव ऑलिगोपोली रे कल्यूसिव ऑलिगोपोली भितर कार्टेल आ गोटे प्राइस लीडरशिप दुईटा आसे तो ये राइट ऑप्शन आमर हो कार्टेल माने 9 नंबर डी हो राइट ऑप्शन तापरे 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 10 नंबर क्वेश्चन रे एठी देछि से किंग डिमांड कर्व अच्छा किंग डिमांड कर्व मॉडल ले से कहूची द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ऑलिगोपोली हैज द फॉलोइंग एजम्पशंस तो किंग डिमांड कर्व रो एजम्पशंस को लेके आमे देखिबा कोटा तार राइट ऑप्शन हम तो देछि से कॉम्पिटिटर्स विल फॉलो ए प्राइस इंक्रीज बट नॉट ए प्राइस कट ना competitors will follow a price increase as well as price cut ना competitors will ignore both a price increase and price cut ना competitors will ignore a price increase but will follow a price cut तो ये मन रखिबो कौन ना जो किंग डिमांड कर्व रे ना गोटे कथाटा कॉन्सेप्टटा भल से मन रखिबो तो यही माने ऑप्शनटा को मन रखिबो एठी कौन कहूची ना जदि प्राइस ऑफ ए टा कमुची जदि प्राइस ऑफ ए तार प्राइस कमेबो बी भी प्राइस कट करिवो ए जदि प्राइस कम 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 करिवो माने मार्केट रे बी भी तार प्राइस कमेबा पई बाध्य काहे ना प्राइस न कमेले ए तार सब बेनिफिट नै जो माने ए रो सेलिंगटा बहुत अधिक होई जो जदि ए फार्म प्राइस कमे दबो बी फार्म भी प्राइस कमेबा पई बाध्य काहे ना जदि ए न कमौची ताले ए रो सेलिंगटा अधिक होबो सी प्रॉफिट मार्जिन नै जो माने अधिक सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर दबो तो ए जदि प्राइस कमेबो बी कमेबो किंतु जदि ए माने फार्म ए जदि प्राइस बढ़ेबो फार्म बी ताको फॉलो करिवो नाही सी फार्म बी प्राइस बढ़ेबो नाही काहे ना फार्म बी जानि छी ये तार प्राइस बढ़े देल तो लोक माने किनिबे नाही ता गुड्सटा ऑटोमेटिकली तार डिमांडटा कमी जो देले मो गुड्स को अधिक किनिबे काहे ना मो गुड्स रो प्राइसटा कम रहिबो काहे ना धर दी जनकर 10 प्राइस अछि गोटे यूनिट रो प्राइसटा 10 ताले ये जदि 10 रु 12 कर देबो ताले ए रो डिमांड कमी जिवो तो बी टा ऑटोमेटिकली लोक माने किनिबे काहे ना तार सेही 10 थिबो तो सी आउ फॉलो करिवो नाही प्राइस ए जदि प्राइस बढ़ेबो बी फॉलो करिवो नाही ए जदि प्राइस कमेबो बी ताको फॉलो करिवो प्राइस कट करिवो ताले सीटा हमें ऑप्शन ले देखिबा कोन कोन माने ये कमेले से कमेबो ये बढ़ेले किंतु से बढ़ेबो नाही एटा होची हमर कांसेप्ट आ गोटे बढ़िले गोटे कमिले आ गोटे कमियो किंतु गोटे बढ़िले आ गोटे बढ़िबो नाही एटा खाली मन रखिबार अछि तो यहाँ ऑप्शन आम जब देखा डी ऑप्शनटा हूँ राइट ऑप्शन डी रे देछि देखो कॉम्पिटिटर्स विल इग्नोर ए प्राइस इनक्रीज को इग्नोर करदेव किंतु बट विल फॉलो ए प्राइस कट को से फॉलो करिवो कहीं ए प्राइस कमिले बी प्राइस कमिबो ए प्राइस बढ़िले बी ताको इग्नोर करदेव ताको प्राइस बढ़ेवा किसी आवश्यक नहीं बस तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो डीटा तो ये किंग डिमांड कर्व रे आमर ऑलिगोपोली मॉडल 10 नंबर राइट ऑप्शन हो डी तापर 11 नंबर क्वेश्चन को आसवा 11 नंबर क्वेश्चन हूँ जे व्हेन प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो प्राइसटा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रु कमिजिवो एबीसी रु कमिजिवो ताले फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट विल फार्म कौन हम
कंटिन्यू टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज एवरेज रेवेन्यू एक्सीड एवरेज फिक्स कॉस्ट, ना शट डाउन एंड इनकर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, ना कंटिन्यूअसली टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज एवरेज रेवेन्यू एक्सीड ए मार्जिनल कॉस्ट, ना शट डाउन एंड इनकर फिक्स्ड कॉस्ट। तो राइट ऑप्शन कौन हम ये जो कॉम्पिटिटिव फार्म माने तार प्राइसटा कौन हो बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ठारू भी तार प्राइसटा आहरी कमिज। तो कमिगले से तो सटडाउन करने बाध्य कहीं एवरेज कॉस्ट माने आम जानी जो आमर कौन जो तो ये जगह देख एवरेज कॉस्ट तो अच्छी तापर ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ठारू जो मार्जिनल कॉस्टा जाइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जदि से तौक रहा ताले सेटा तार सटडाउन पॉइंट सेठू आउ सी प्रॉफिट करि ना माने केवल माने फिक्स कॉस्ट येटा से उठे पार माने लॉसटा को तो सटडाउन कर इनकर फिक्स कॉस्ट तार फिक्स कॉस्ट जहाँ थी सेटा को इनकर करवा वेरिएबल कॉस्ट को भी सी सेठी इनकर करिपर ना। तो यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रु तौक आसले सटडाउन पॉइंट ताकू कहवा। तो ये से माने कौन करदेव सटडाउन पॉइंट। तो सटडाउन कोटर अच्छी फास्ट अच्छी ये सटडाउन गोटे अच्छे सटडाउन एंड इनकर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट ना केवल से जो सटडाउन कर एंड से केवल से केवल फिक्स कॉस्ट जहाँ भी थी सहीटार केवल रिटर्न पाइब आ वेरिएबल कॉस्ट भी रिटर्न से पाइपर ना। तो ये आम राइट ऑप्शन रही सटडाउन एंड इनकर फिक्स कॉस्ट। तो सेटा डिटेल्स थ्योरी अच्छी बट ट्राए कर बुझापी जे ये आमर माने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रु जदि तार रिटर्नटा कौन हम जे बिलो ना तार प्राइसटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ठारू भी जदि कमिज ताले सी आउ मार्केट रे माने कौन एक्जिस्ट करिपर ना। तो सेटा सटडाउन पॉइंट ताकू कहुए सटडाउन कर केवल फिक्स कॉस्टा से रिटर्न पाइपर आउ किसी पाइब ना। तो ये राइट ऑप्शन हो डी। तापर 12 नंबर क्वेश्चन जे 12 नंबर हूँ मोस्ट ऑफन न्यू पोटेंशियल फार्म्स डू नॉट ट्राई टू कम्पीट विथ ए नेचुरल मोनोपोली बिकॉज दे थिंक। तो ऑफन माने बहुत समय कौन देखा जाए ना मोस्ट ऑफन न्यू पोटेंशियल फार्म जो माने न्यू फार्म अच्छा एंट्री करने चाहते मार्केट रू दे डू नॉट ट्राई टू कम्पीट विथ ए नेचुरल मोनोपोली। तो नेचुरल मोनोपोली सहित से मैंने कम्पीट करने चाहती ना कारण से मैंने कौन भावती नेचुरल मोनोपोली माने जी ऑलरेडी मार्केट रे मोनोपोली मार्केट बिजनेस करूथिबो जणै थिबो ता सहित से मैंने कंपटीशन करेंगे ना कहीं सी जानती जे तांको सहित कंपटीशन करी आमे पाइ से मैंने जानछन जे जी तार प्रथम ऑलरेडी अच्छी सी जो मोनोपोली बिजनेस करके प्रॉफिट पाउची एमाने प्रथम गले सेतिकी प्रॉफिट पाई परियो नै तेणु ता सहित कंपटीशन करी किछि लाभ नै। सी दर प्रथम तार कौन गोटे बिजनेस स्टार्ट करथिबो जे दर आम कहबा बहुत गोटे गाँव रे गोटे कूओ अच्छी से तार पानी बाहर करके लोक मानकु बिक्री करुछि। तो ता द्वारा कौन से कूटा थिला सी ऑलरेडी से पानी नहीं कि लोक बिक्री कर दूसरी सेटार से प्रॉफिट पाउछि। तुम नुआ फार्म जड़े मोनोपोली आउ थे बिजनेस स्टार्ट कर सी नुआ कूओ खोल से पुणी माने सी जो खर्च तापर पुणी से पानी बाहर कर बिकला बेलू यार तो माने खाली खर्चरे एत पलि टंका आ से लाभ कौन कर तेणुक से जाने आम ऑलरेडी नेचुरल मोनोपोली सहित बिजनेस कर माने कंपटीशन करी किसी लाभ ना। तेणुक से ऑप्शनटा देखा कौन हो द नेचुरल मोनोपोली डजंट मेक ए ह्यूज प्रॉफिट ऑप्शन रे अच्छी ना से तो ह्यूज प्रॉफिट अर्न करिवो नेचुरल मोनोपोली जी अच्छी ना। दे नो दैट दे कैन नॉट अचीव द सेम लो कॉस्ट दैट द मोनोपोलिस्ट एंजॉयज ना दे आर unsure of the size of the market in general ना दे fear to retaliation in the form of pricing war। तो यहीटा हो बी हो तार राइट ऑप्शन कहीं ना से माने जानिचंती दे नो दैट दे कैन नॉट अचीव द सेम लो कॉस्ट दैट द मोनोपोलिस्ट एंजॉय। मोनोपोली जो लो कॉस्ट जिनसटा तैयारी करुच्ची तार खर्चटा होची से लो कॉस्ट एमाने करि परिबे नाही कने एमाने नुआ आसुचंती आ सी भी जहाँ भी जदि भी से करिथिबो किंतु सी जेतिकी कम खर्च रे करिछि तार समस्ते चिन्हा थिबे से समस्त को जानी थिबो से बहुत कम खर्च रे करदेबो किंतु लाभटा से अधिक पाइबो। जी नुआ आसो ताकू देखिक तार तो कहीं चिन्हा नथिबे से सही जिनस को तैयारी करने ताकू अधिक खर्च हम किंतु लाभ तार कम हम से माने एंट्री करेंगे ना बा कंपटीशन करेंगे ना जो नेचुरल मोनोपोली सहित न्यू कमर माने जो माने नुआ आसुचंती। तो सेटा हो तार राइट ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन 12 नंबर। तापर 13 नंबर क्वेश्चन जीवा इन द लॉन्ग रन द एग्जिट क्राइटेरियन फॉर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्म लॉन्ग रन ले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्म एग्जिट क्राइटेरियन माने से बाहर की जीवार क्राइटेरिया कौन अच्छी माने से लॉन्ग रन ले से बाहर की पड़ेब कौन कंडीशन हेले
एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ना प्राइस इज लेस देन एटीसी, ना प्राइस इज ग्रेटर देन एटीसी, ना एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो राइट ऑप्शन कोटा हम इटार जदि आम देखा से भाया जो आम पूर्वर देखिले से भाया ये आम राइट ऑप्शनटा हो बी, जे प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट तारू प्राइसटा लेस देन है कहीं यहाँ सी देती कौन लंग रन ले आमर आउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, लंग रन ले आमर माने एवरेज टोटल कॉस्टा को ही ताले गोटे फार्म एग्जिट करिवार सर्ट रन आउ लंग रन ले कौन ना यहाँ देख प्राइस लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट हेले सेटा हो आमर लंग रन रे, आउ जदि प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जोटा आम सेपटे क्वेश्चन डिस्कस कले तो प्राइसटा जदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ठारू कमी जाउची ताले सेटा सर्ट रन ले सी एग्जिट करिवो, सर्ट रन ले कहीं सर्ट रन ले तो फिक्स कॉस्ट आउ वेरिएबल कॉस्ट दुटा अलग मिसिक थाए ना, तो लंग रन तो सब गुड़िक वेरिएबल तो सेटी जोटा सेटा ही टोटल आम धरिबा, तो लंग रन ले प्राइस जदि लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट है ताले लंग रन ले जड़े फार्म एग्जिट करिवो बा शटडाउन करिवो, आउ जदि शॉर्ट रन ले प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है शॉर्ट रन ले ताले सेटा से माने एग्जिट करिवो, तो एटा हो कौन लंग रन मन रखा दुटा लंग रन और शॉर्ट रन कंडीशन दुटा मन रखा ये, तो 13 नंबर राइट ऑप्शन हो बी। तापर 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा, 14 नंबर क्वेश्चन कौन इफ एन ऑलिगोपोली मार्केट इज इन नाश इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेल बी ट्रू। नाश इक्विलिब्रियम जानिछ आमर जो गेम थ्योरी रे नाश इक्विलिब्रियम कंडीशन, हाँ तो से अनुसार कोटा ट्रू हम, मार्केट प्राइस विल बी डिफरेंट फॉर ईच फार्म, समस्त डिफरेंट डिफरेंट रहिबो ना, फार्म्स विल नॉट बिहेव एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर भाया बिहेव करेंगे ना फार्म माने ना, फार्म विल चूज इट्स बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी गिवन द स्ट्रैटेजी दैट इट ऑब्जर्व अदर फार्म्स टेकिंग, अदर फार्म जमती माने नौ से अनुसार ये तार स्ट्रैटेजी को टेक करिवो ना, ए फार्म विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्ट्रैटेजी फॉर कम्पीटिंग फार्म्स। तो राइट ऑप्शन हो सी, कहीं आम नाश इक्विलिब्रियम पढ़ीचे कौन जे सेट ऑफ स्ट्रैटेजी और एक्शन इन व्हिच ईच फार्म डज द बेस्ट इट कैन गिवन इट्स कॉम्पिटिटर्स एक्शन, तो कॉम्पिटिटर्स एक्शन को लेकिन सी तार बेस्ट स्ट्रैटेजी को माने अप्लाई करिवो, तो ये ऑप्शन सीटा ही राइट ऑप्शन आसना सीटा ही देना नाश इक्विलिब्रियम कंडीशनटा, ए फार्म विल चूज इट्स बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तो सी तार बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चूज करिवो गोटे फार्म गिवेन द स्ट्रैटेजी दैट इट ऑब्जर्व्स अदर फार्म टेकिंग, अदर फार्म धर नेला सी जहाँ जो प्रकार नहीं थो ताकू देखिकी लक्ष्य करिकी ये तार निजर प्राइस स्ट्रैटेजी को चेंज करिवो, धर सी जहाँ करिथिबो ये चाहिबो ताकू टिके मॉडिफाई करिकी ये केमती निजर स्ट्रैटेजी को अलग करिवो, किंतु ताकू देखिकी जे सी कौन करुचे, आउ जो माने कौन थांती जानी न था कि बोका टाइप था से कौन करेंगे ना निजर जहाँ इच्छा से करदे अन्य को न देखिकी निजर प्राइस को फिक्स करेंगे, स्ट्रैटेजी को प्राइस स्ट्रैटेजी को फिक्स करेंगे जहाँद्वारा कि से लॉस होबार चांसेस रोचे, आउ जे चालाक लोक से कौन कर ना अन्यर स्ट्रैटेजी को देखियो निजर माने स्ट्रैटेजी को सी निजे करिवो किंतु अन्य माने कौन कर मार्केट को भी सी स्टडी करिवो, तो सेटा हो राइट ऑप्शन आउ सी नाश इक्विलिब्रियम, तो 14 नंबर सी हो राइट ऑप्शन। तापर 15 नंबर क्वेश्चन को जीवा, 15 नंबर क्वेश्चनटा हूँ जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट प्रॉक्सी कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो प्रॉक्सी कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रॉक्सी कोटा WPI, CPI, GDP डिफ्लेटर ना सुपरलेटिव WPI हूँ कौन होलसेल प्राइस इंडेक्स, एटा हूँ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और GDP डिफ्लेटर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर, आ गोटे सुपरलेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये राइट ऑप्शनटा कौन हम कह, तो जदि आम देखा ये आम तो WPI, CPI तो आम जो इंडेक्स नंबर केमती मेजर हुए आम जाने, GDP डिफ्लेटर भी जाने कौन नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इंटू 100, किंतु ये से देजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट प्रॉक्सी ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंगटा सेटा कौन कैलकुलेट हम WPI ना CPI ये दुटा भर कौटा हम, तो यहाँ तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, एटा हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये देती कॉस्ट ऑफ लिविंग माने आम जोटा आमर खर्च करुचे जो थे तार माने कौन आम कहीपर बेस्ट प्रॉक्सीटा हो कौन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कहीं कंज्यूमर ही कंजप्शन कर कंजप्शन जहाँ खर्च से अनुसार आम कॉस्ट ऑफ लिविंगटा को आम कैलकुलेट करवा आमर केते खर्च होची, तो सेटा कंज्यूमर साइड्रु कैलकुलेट हम माने फाइनल गुड्सटा जोटा मार्केट रे बिक्री होची, आ होलसेल प्राइस इंडेक्सटा तो होलसेल
रेट जोटा बिक्री होता है तो आम कंज्यूमर होलसेल रेट अलग कंज्यूमर रेट अलग माने होलसेल और रिटेल रेटा अलग थाए होलसेल रेट जे माने गोटे फार्म से फास्ट होलसेलर को देव तार रेटा कम थी होलसेलर रिटेलर पाखक आइले तार रेट आउ टे बढ़ी रिटेलर पाखर कंज्यूमर पाखक गले तार रेट आहरी बढ़ तो से भाया आम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग टाक कौन कैलकुलेट करवा ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे कैलकुलेट करवा तो आमर 15 राइट ऑप्शन हो बी तापर 16 नंबर आसो 16 नंबर कौच एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी तो एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी क्या द्वारा डिफाइन हो अमाउंट ऑफ वर्कर पर मशीन ना अमाउंट ऑफ मशीन पर वर्कर ना रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर ना अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्कर से देखिए एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी माने गोटे हाराहारी गोटे श्रमिकर उत्पादन क्षमता तो हाराहारी श्रम बा श्रमिकर उत्पादन क्षमता क्या द्वारा जना पड़े सी केते काम करुँची अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्कर गोटे वर्कर केते आउटपुट दूसरी से अनुसार तार हाराहारीटा आम हाराहारी कार्य दक्षता जापर ना लेबर प्रोडक्टिविटी तो सी केते सी माने गोटे धर गोटे लेबर सी आमर आम कहीपर सी माने 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तैयारी करछि माने 5टा यूनिट तैयारी करछि तो से अनुसार आम जानिबा तार अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्कर पर वर्कर अमाउंट माने टोटल आउटपुट बाय टोटल लेबर एम्प्लॉयड से जान अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्करटा हो राइट ऑप्शन एगुड़ा तो हेन ना ये सब अलग अच्छे तो एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ आउटपुट पर वर्कर अमाउंट ऑफ आउटपुट केते से माने दौरान तो 16 नंबर राइट ऑप्शन हो डी तापर 17 नंबर क्वेश्चन को आसवा 17 नंबर क्वेश्चन हो इफ द प्राइस लेवल वाज 100 इन 2005 एंड 102 इन 2006 तो 2005 रे थिला केते 100 2006 रे हला 102 ताले इन्फ्लेशन रेटा केते हेबो तो इन्फ्लेशन रेट एठू ही जना पड़ी होची जे गोटे 102 रु 100 माइनस कर देले केते 2% होबो कोन इन्फ्लेशन रेट हो कने माने ईयर तो गोटे ईयर चेंज हिज ना 2005 रु 6 तो सेटा तो 1 रहिबो रेशियोटा आ हमर जदी प्राइस रेशियोटा देखिबा 102 रु माइनस करले 100 ताले 2 आसीबो तो सेटा 2% ही आसीबो तो तो माने आउ किसी ऑप्शन रे नहीं 102 20% 2% तो से इन्फ्लेशन रेटा आमर कौन केते परसेंट बढ़िला 2% बढ़ी 102 20 तो एगुड़ा तो हेनी छाड़ दियो 2% राइट ऑप्शन 17 नंबर सी हो तापरे 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 18 नंबर से देजी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई मेजर M3 इनक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट तो आमर मनी सप्लाई मेजर चारिटा मेजर अच्छी M1 M2 M3 M4 तो ये M3 रे कौन इनक्लूड हम देछि करेंसी विथ द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक ना डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विथ बैंक ना करेंसी विथ द पब्लिक एंड टाइम डिपॉजिट विथ बैंक ना करेंसी विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विथ बैंक आमर राइट ऑप्शन हो डी कहीं M3 टा कौन M3 रे मेजर करे M1 प्लस टाइम डिपॉजिट तो आम जब देखा ये चार्टा ऑप्शन रे जे कौन कौन अच्छी एगुड़ा नहीं देख जस्ट तो ये देख चार्टा मुझे लिखिदी M1 इज इक्वल टू C प्लस डी प्लस OD करेंसी हेड विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट तीन टा मिसिगले M1 मेजर को आजिबो M2 टा कौन ना M1 माने C प्लस डी प्लस OD प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग मिसिगले ता सहित M2 हेजिबो आ M3 टा कौन ना M1 प्लस टाइम डिपॉजिट M1 रे कौन करेंसी हेड विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट एगुड़ा मिसिगले हमर M3 आसीजिबो आ M3 मेजर M4 टा होची कौन M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो एटा हे गले सेटा हमर M4 मेजर हो तो M1 M2 M3 M4 एतिक अच्छी तो आमर ऑप्शन अनुसार देखिए गले आमर M3 मेजरटा हो कोटा राइट ऑप्शन ना M3 मेजरटा डीटा हो राइट ऑप्शन करेंसी विथ पब्लिक आ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट तो यहाँ हो गले आमर M3 मेजरटा 18 नंबर ताले राइट ऑप्शनटा हो डी तापरे 19 नंबर क्वेश्चन कहूँ ए ब्राजिलियन सिटीजन ओज ए हॉर्स रेंज in the United States the profit from the horse range तो आमर जो ब्राजिलियन सिटीजन जो ब्राजिलियन सिटीजन माने से ब्राजिल रो निवासी
किंतु सी हॉर्स रेंज माने घोड़ा जो रेस हुए सेटा सी कौटी कर यूनाइटेड स्टेट्स रे माने बाहर जगह माने सी फॉरेनर किंतु फॉरेन स्टेट रे कर माने ब्राजिल रो सिटीजन किंतु यूनाइटेड स्टेट्स रे सी घोड़ा शालाटा आम कहीपर माने हॉर्स रेंजटा सी तैयारी कर द प्रॉफिट फ्रॉम द हॉर्स रेंज ताले हॉर्स रेंजटारू प्रॉफिट जो आसीबो सेटा कोठी जीवो माने कोठिकार पार्ट हम आर पार्ट ऑफ बोथ ब्राजिलियन जीएनपी एंड यूएस जीएनपी ना आर पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीएनपी बट नॉट पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीडीपी ना आर पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीडीपी बट नॉट पार्ट ऑफ माने ब्राजिलियन जीएनपी ना आर पार्ट ऑफ यूएस जीएनपी बट नॉट पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीएनपी द राइट ऑप्शन। तो ये देख मु इजिली बुझापी ट्राए कर ब्राजिल जड़े लोक सी यूएस रो रेसिडेंस यूएसए यूएसए रोचे किंतु तार घर कौटी ब्राजिल रे तो सी जो प्रॉफिट आर्न करिवो यूएसए रे रही जहाँ भी किसी प्रॉफिट आर्न करिवो माने से घोड़ा शालू जहाँ भी किसी टंका से कमैला तो सही प्रॉफिटटा आमे यूएस रो रेसिडेंस रे जेहेतु रोची यूएस रो जीडीपी रे काउंट हम जीडीपी ऑफ यूएस माने यूनाइटेड स्टेट्स रो हमर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे काउंट हम किंतु जीएनपी रे काउंट हेनी से भाया से जो प्रॉफिटटा ब्राजिल कंट्री रो जीएनपी रे काउंट हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ब्राजिल कहीं एटा हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माने केवल तांकर माने से आमर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मिसीज तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माने ब्राजिल रो माने बाहर सी केते इनकम करुची ब्राजिल देशर लोक सी बाहर केते इनकम करुची सेटा तांको देश रे इनक्लूड हो तो जीएनपी ऑफ ब्राजिल हो किंतु एटा माने यूएस रे जेहेतु सी तार माने इनकम सोर्सटा यूएस रे रही यूएस रो जीडीपी रे काउंट हम आउ जेहेतु प्रॉफिटटा जाउची ब्राजिल को तो ब्राजिल रो जीएनपी रे काउंट हम तो आम जदि ऑप्शन देखिबा ताले ऑप्शन रे देखो बी ऑप्शन टे अच्छी कौन जे पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीएनपी तो ब्राजिल जीएनपी रे काउंट हम प्रॉफिटटा बट नॉट पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीडीपी तो ब्राजिल जीडीपी रे काउंट हेनी एटा कहार जीडीपी रे काउंट हम ना एटा यूएस रो जीडीपी रे काउंट हम आ ब्राजिल जीएनपी रे काउंट हम तो आमर राइट ऑप्शन हो बी कहीं कॉन्सेप्ट बुझा दरकार यहाँ आमर नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम रो जो कॉन्सेप्ट अच्छी ना ताकू जे भल से बुझीगले आराम से क्वेश्चन रे आंसर देबाटा बेसी किसी डिफिकल्ट नुहे तो नेशनल इनकम रो जो जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी माने एनएफआईए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से सब जिनस गुड़ा ना भल से बुझीगले आराम से क्वेश्चन रो आंसर देहब किसी प्रॉब्लम नहीं तो राइट ऑप्शन आमर हो बी आर पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीएनपी ब्राजिल जीएनपी रे काउंट हम बट नॉट पार्ट ऑफ ब्राजिलियन जीडीपी तार ब्राजिल जीडीपी रे काउंट हम ना से कहार जीडीपी रे काउंट हम ना यूएस रो जीडीपी रे काउंट हम तो 19 नंबर गला 19 नंबर बी तापर आम आसवा 20 नंबर क्वेश्चन को 20 नंबर कौन अच्छा जे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ये अच्छी 20 नंबर देख फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज द लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाइड बाय फार्म इन द इकोनॉमी व्हेन केतेबले फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को सप्लाई करा जिवो जे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज द लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाइड बाय फार्म इन द इकोनॉमी व्हेन द टैक्सेस आर जीरो ना वेजेस एंड प्राइसेस है फुल्ली एडजस्टेड ना द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज जीरो ना ऑल द कैपिटल इज फुल्ली यूटिलाइज तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एटा हमर कौन क्लासिकल थ्योरी आसी क्लासिकल वाला जो कहते फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज द लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाइड बाय फार्म्स इन द इकोनॉमी व्हेन केतबले द टैक्सेस आर जीरो एटा ठीक हो टैक्सेस जीरो तो सेटा कही हेबनी एटा तो सेमाने तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन ही करिया पई माने क्लासिकल वाला मना करथिले जो लेसेस फेयर पॉलिसी तो एटा हेबनी राइट ऑप्शन तापरे वेजेस एंड प्राइसेस है फुल्ली एडजस्टेड एटा ही हमें कहि परिबा राइट ऑप्शन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कहते वेजेस आउ प्राइसेस दुटा फुल्ली एडजस्टेड हो माने वेज आउ माने कहीं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी थ्योरीटा क्लासिकल वाला देते ना तो से कहते वेजेस जी आम माने वेज रखा आउ से अनुसार प्राइसेसटा से फुल्ली एडजस्ट हो एंड मार्केट आउ किसी माने अनएम्प्लॉयमेंटर प्रॉब्लम रही अनएम्प्लॉयमेंटर प्रॉब्लम रही माने कौन से स्ट्रक्चरल कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो रही किंतु ये जो अदर
टाइप अनएम्प्लॉयमेंट से कहते हैं रहा ना फुल एम्प्लॉयमेंट जी कम माने से टाइम पीरियड रे आम जी वेज रखा से अनुसार माने आमर प्राइसटा जी रहा कथा से अनुसार आम वेजेस को फिक्स रखा एंड से अनुसार लोक मैंने कम करेंगे आउ वेजेस प्राइसेस से फुली एडजस्ट हो तो सहीटा हो तार राइट ऑप्शन तापर से कही द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज जीरो एटा तो हेनी समस्ते किंतु राइट ऑप्शन करदे फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने कौन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज जीरो ना अनएम्प्लॉयमेंट रही कौन कौन जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा स्ट्रक्चर चेंज है बिजनेस साइकिल रे आमर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सेगुड़ा तो रहा कहीं इकोनॉमी जब डाउन हो जाए से तो लोक कम पाइबेनि अनएम्प्लॉयमेंट हम से सिचुएसन हम से क्लासिकल वाला माने कनसेप्ट कही तो से टाइप हो पार कितु जो इकोनॉमी ग्रो कर आम जी वेजेस दूचे से अनुसार लोक मैंने आराम से काम करेंगे किसी प्रॉब्लम हम ना आउ ऑल द कैपिटल इज फुल्ली यूटिलाइज सेमती तो कहीबनी सब कैपिटल आमर फुल्ली यूटिलाइज हो गला बोली फुल एम्प्लॉयमेंट से तो यहाँ हम बी हो तार राइट ऑप्शन 20 नंबर बी तापर 21 क्वेश्चन को जीवा द यील्ड कर्व यूजुअली स्लोप्स अपवर्ड टू द फॉलोइंग रीजन यील्ड कर्वटा upward माने ऊपर को जाए कहीं लॉन्गर मेच्योरिटी बॉन्ड्स टिपिकली पे हायर इंटरेस्ट रेट्स दैट बॉन्ड्स विथ शॉर्टर मेच्योरिटी ना लॉन्गर मेच्योरिटी बॉन्ड्स टिपिकली पे लोअर इंटरेस्ट रेट देन बॉन्ड्स विथ शॉर्टर मेच्योरिटी ना डिफॉल्ट रिस्क इज द हायर फॉर शॉर्टर मेच्योरिटी बॉन्ड ना लॉन्गर मेच्योरिटी बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल तो राइट ऑप्शन कौन हम माने यील्ड माने केते से माने रिटर्न पाउछ माने जो इन्वेस्टमेंट करी ना से केते रिटर्न पाइबो माने यील्ड माने तार केते से जति इन्वेस्ट करछि से जो रिटर्नटा आसीबो माने इंटरेस्ट सहित से केते रिटर्न पाइबो तो सेटा तार केते कमाउछि से तो यील्ड कर्व यूजुअली स्लोप्स अपवर्ड तो यील्ड कर्वटा हमर केमती हेता ना एमती हे कि यील्ड कर्वटा माने प्रथम स्टार्टिंग रे एमती जाइथिबो ऊपर को एमती माने जो रेट रे इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट तापर डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग ए टाइप रो रहिबो यील्ड कर्वटा माने एठी यील्ड आ मैच्योरिटी टाइम पीरियड रे एपटे यील्ड आउपटे मैच्योरिटी को नियाजिबो तो लेफ्ट हैंड साइड रे यील्ड नियाइछि माने वाई एक्सिस रे एक्स एक्सिस रे मैच्योरिटी को नियाइथिबो तो फास्ट पीरियड रे जो अनुसार माने यील्ड हो मैच्योरिटी जो अनुसार हम यील्डटा से अनुसार अधिक 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 रिटर्न आसीबो तापर आस्ते आस्ते रिटर्न आसीबो इन माने इनक्रीज एंड एट एन डिक्रीजिंग रेट आम कहि परिबा तो ये फास्ट तो रिटर्न अनुसार कहीं आमर जो फिक्स डिपोजिट थाए तुम देखो गोटे वर्ष को जी फिक्स डिपोजिट रेसीो थी 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष रखिले से अनुसार तुम गोटे वर्ष जब 5% रहा 10 वर्ष 100% रिटर्न आसा कथा किंतु सेमती आसो ना तार गोटे लिमिट रही तो माने मैच्योरिटी रिटर्न तो आसो किंतु आस्ते आस्ते रिटर्नटा कम आसो तो से कहूँ लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स टिपिकली पे हायर इंटरेस्ट रेट देन बॉन्ड्स विथ शॉर्टर मैच्योरिटी रे कम रिटर्न आसो लॉन्गर मैच्योरिटी रे अधिक रिटर्न आसो यहाँ ही तार ऑप्शन आउ तो अदर गुड़क सब अलग अच्छी सेटा हेनी राइट ऑप्शन हो यहाँ 21 रो ए हो राइट ऑप्शन आउे 22 क्वेश्चन को जीवा 22 क्वेश्चन द ईज एंड स्पीड with which you can exchange an asset for goods service or other asset is called माने जो माने ई जो स्पीड रे माने जो इजीली तमे मनी रे कन्वर्ट करि पारथो कैश माने ताको इजीली तमे कन्वर्ट करि पारथो तो इज एंड स्पीड with which you can exchange an asset गोटे एसेट को एसेट फॉर गुड्स और सर्विस और अदर एसेट गोटे एसेट को इजीली तमे कन्वर्ट करि पारिबो अदर एसेट रे सेटा माने जो इज माने तमे माने कोन साधारण भाव में मैंने इजिली तुम कहीपर आते स्पीड रे तुम कन्वर्ट कर रिक्स को चाहिए गोटे एसेट रु अदर एसेट को चेंज करवाटा पॉसिबल नुह कहीं तुम रिक्सटा तो कौन जेकोसी गोटे इन्वेस्टमेंट रे तो रिक्सटा थी ना मैंने इन्वेस्ट करूँ पुणी आसवा माने ताकू इन्वेस्टमेंटा को भांगापी टाइम लगे फिक्स डिपोजिट होगला कि अदर शेयर मार्केट इन्वेस्ट करता तो हेनी तापर नेक्स्ट ऑप्शन अच्छी कौन टाइम ऑफ मैच्योरिटी टाइम टू मैच्योरिटी सी भी तो माने मैच्योरिटी टाइम गोटे फिक्स डिपोजिट कर तार टाइम अनुसार तो इजीली तुम गोटे एसेट रु गोटे एसेट को कन्वर्ट करें वेलोसिटी तो चेंज हम से कन्वर्ट करहबनी किंतु लिक्विडिटी राइट ऑप्शन हो लिक्विडिटी माने आम जाने मनी सप्लाई लिक्विडिटी माने लिक्विड एसेट माने जिते इजीली तुम कन्वर्ट कर जमी मनी कैश इन हैंड से आम मोस्ट लिक्विड एसेट बोली कहूँ तो गोटे एसेट रु अन्य एसेट को इजीली कन्वर्ट करने को हेले आमको लिक्विडिटी
लिक्विडिटीटा दरकार मेन हूँ लिक्विडिटी दरकार कहीं आम से द इज एंड स्पीड विथ व्हिच यू कैन एक्सचेंज एन एसेट फॉर गुड्स सर्विस और अदर एसेट गोटे एसेट को अन्य एसेट रे कन्वर्ट करने आमको प्रथम लिक्विडिटी दरकार माने तुम से एसेट को बिकिदेल तापर आउ गोटे एसेट को किणव तो मनी रे तो कन्वर्ट कर ना तो इजिली लिक्विडिटी जिते रते आम इजिली गोटे एसेट रु अन्य एसेट को कन्वर्ट कर तो 22 रो राइट ऑप्शन हो डी तापर 23 क्वेश्चन जीवा 23 क्वेश्चन कौन इफ देर इज ए फाइनेंशियल पैनिक एंड इंक्रीज अनसर्टेनिटी अबाउट द रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड्स मार्केट व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑन द मनी डिमांड तो से कौन देर इज ए फाइनेंशियल पैनिक माने गोटे फाइनेंशियल कंडीशन क्राइसिस हो गला तो तुमको माने बहुत व्यस्त लगे फाइनेंशियली तुम्हें माने कौन जे फ्यूचर रे कौन हम रिटर्न मिल न मिल से भाया पोजिशन आसीगला अनसर्टेनिटी हो गला तो अबाउट द रिटर्न इन द स्टॉक मार्केट तुम्हें जहाँ भी किसी शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट कर तो तुम भाव फ्यूचर रे सेटा बुड़ी जीवार चांस अच्छी कहीं धर आम कह ये कोरोना टाइम रे सब किसी इन्वेस्टमेंट माने बंद हो जाता माने बहुत किसी इंडस्ट्री बंद हो गला तो लोक मान भितर भय आसीगला जे से रिटर्न अधिक आसो कि ना एंड बॉन्ड्स मार्केट व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ मनी डिमांड उपर इफेक्ट कौन रहिबो मनी डिमांड डिक्लाइन्स फास्ट then rise with inflation increase na money demand rises na the overall effect is ambiguous na money demand declines तो ये राइट ऑप्शन कौन हम ये राइट ऑप्शन हो यहाँ आमर कौ सिचुएशन को दर्शाऊँ ना लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन को दर्शाऊँ माने आमर इन्वेस्टमेंट कले से रिटर्न आसबार पॉसिबिलिटीज नहीं बहुत कम अच्छी कि लॉस हो पॉसिबिलिटीज अच्छी ताल लोक मैंने आउ इन्वेस्टमेंट न करी निज पाखे टंकाटा रखापी पसंद करेंगे तो फास्ट तो मनी डिमांड डिक्लाइन्स फास्ट एटा तो हेनी छाड़ दियो मनी डिमांड राइजेस बस सिंपल आंसर जो मनी डिमांड राइजेस कहीं लोक मैंने माने शेयर मार्केट कि अदर टाइप ऑफ एसेट रे इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं से कहे बरंग आम पाखे टंकाटा थाऊ आम किंतु वर्तमान शेयर मार्केट रे कि अदर फाइनेंशियल मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करूँ ना तो जिते माने कौन कंडीशन ठीक ठाक हो आम आउ थे चाहिए आराम से इन्वेस्ट करूँ किंतु प्रेजेंट टाइम रे आम करूँ ना तो ता द्वारा कौन हम से चाहिए केमती आमर मनीटा आम पाखक आसी जाऊ तो आसीगला से रखीदे जो नॉर्मल सिचुएशन हम से पुणी आउ थे इन्वेस्ट करेंगे तो राइट ऑप्शन हो मनी डिमांड राइजेस जो ये अनसर्टेनिटी कंडीशन देखा इकोनॉमी रे तो से मनीर डिमांडटा राइज हो तो राइट ऑप्शन हो बी 23 तापर 24 अच्छा यहाँ गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी ना कौन अच्छा हो देखा बेसी डिस्कस करवा ना कहीं टाइम ऑलरेडी आमर बहुत हो गला 25टा क्वेश्चन डिस्कस करदे नेक्स्ट पार्ट रे जहाँ रहा डिस्कस करवा तो 24 नंबर क्वेश्चन इफ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज -0.1 इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड -0.1 व्हाट परसेंट डज मनी डिमांड चेंज इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट राइजेस फ्रॉम 2% to 3% तो इंटरेस्ट रेट 2% to 3% राइज हेले व्हाट परसेंट डज मनी डिमांड चेंज मनी डिमांड केते चेंजेस आसो 24 ऑप्शन अच्छी -0.1 5% 0% -5% तो चलते देखा यार सॉल्यूशन तो येटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जमती यहाँ भी सही टाइप फॉर्मूला अप्लाई करके आम बाहर करवा तो आम विन अदर द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला कौन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस से भाया एठी कौन देछि जो नाउ द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड आमको मागिछि ना इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड केमती हम तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट तो सीटा आम बाहर करवा परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड केते अच्छी बाय परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट तो यहाँ कौन ना यहाँ हूँ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड लिखा सर्ट लिखी जाओ तो तापर हियर गिवन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज इक्वल टू -0.1 तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड वैल्यू ऑलरेडी दे दी -0.1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड तो आम परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांडटा बाहर करवा तो परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट रो फॉर्मूला कौन ना न्यू इंटरेस्ट रेट माइनस ओल्ड इंटरेस्ट रेट बाय ओल्ड इंटरेस्ट रेट इंटू 100 न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड इंटू 100 तो आमर न्यू इंटरेस्ट रेटा केते थिला 3 आउ ओल्ड इंटरेस्ट रेट केते थिला 2 माने 2 ରୁ 3 चेंज हिला तो 3 - 2 by 2 into 100 ताले 3 - 2 = 1/2 into 100 1/2 into 100 माने 50 हो 50% तो परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेटा आसीगला केते आमर 50% आउ तापरे परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड आमे बाहर करबा
हाँ परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड तो अच्छी ताले आमर फर्मूला अनुसार जे कौन अच्छी जे इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट आम यही दुटा भैल्यू पाई जाइए कौन इंटरेस्ट रेट इन मनी डिमांडटा -0.1 आ परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेटटा के 50 आसिला आम बाहर करवा परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड तो ये देख -0.1 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड बाय 50 ये दुटा अलरेडी भैल्यू आम पाइले ताले यहाँ परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड जो करवा परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड सहित 50टा कौन होता डिवाइड होता तो एपटू चलीगले कौन हो मल्टीप्लाई हो तो 50टा आरपट सहित मल्टीप्लाई होगला ताले परसेंटेज चेंज इन मनी डिमांड इज इक्वल टू 50 इंटू -0.1 तो 50 इंटू -0.1 मैंने -5% आम कहीपर 50 इंटू 0.1 इंटू 50 तो 5 हम तो माइनस अच्छे मैंने -5% हो तो आम राइट ऑप्शन के माने आंसर आसीगला के 5% ताले चेंज इन मनी डिमांड आम क्वेश्चन अनुसार जो मागी चेंज इन मनी डिमांड के ना -5% देख ये देख ऑप्शन अच्छी -5% अच्छी तो सी आमको मागी ना बाय व्हाट परसेंट डज मनी डिमांड चेंज तो चेंज इन मनी डिमांडटा के आसला आमर -5% तो डी हो राइट ऑप्शन तो ये आम आंसरटा कलु हाँ 25 ये लास्ट क्वेश्चन गोटे डिस्कस करदे तापर नेक्स्ट वीडियो रे आम डिस्कस करवा तो ये जे लार्ज डिफरेंसेस इन इन्फ्लेशन रेट एमंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ लार्ज डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी रियल इनकम ग्रोथ ना द ग्रोथ रेट्स ऑफ द रियल मनी डिमांड ना द ग्रोथ रेट्स ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई तो ये राइट ऑप्शन कौन हम कह तो से कौन कौन ना क्वेश्चन अनुसार देजे लार्ज डिफरेंस इन इन्फ्लेशन रेट एमंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ लार्ज डिफरेंस इन तो इन्फ्लेशन रेट रे अधिक डिफरेंस देखा माने कौन माने भेरिएसनटा माने धर इन्फ्लेशन रेटा 2% थी तापर हठात कि 5% 10% माने भेरिएसनटा बहुत अधिक अधिक देखा इन्फ्लेशन रेट रे तो लार्ज डिफरेंस देखा तार कारणटा कौन प्रोडक्टिविटी हेले उत्पादन क्षमता बढ़िले ये सहित तो यार किसी डायरेक्ट लिंक ना रियल इनकम ग्रोथ हेले तो सेटार तो सेमती डायरेक्ट लिंक आम कहीपर ना ग्रोथ रेट ऑफ रियल मनी डिमांड तो सेटा भी हेनी डी नंबरटा हूँ द ग्रोथ रेट्स ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई जिते बढ़ो से आमर इन्फ्लेशन हुए आम जाचे ये जो पढ़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स रे कॉन्सेप्ट रेटा अच्छी जो मनी सप्लाई बढ़िले मार्केट रे मनी सप्लाई बढ़िले कौन हम लोक मान पाखे मनी माने मनी एभेलेबिलिटी अधिक होपर से कौन करेंगे अधिक कंजप्शन करेंगे कहीं मनी सप्लाई बढ़ी माने लोक मान पाखे पैसा अधिक आसीगला तो से कंजप्शन करेंगे माने कौन डिमांड बढ़ेबे डिमांड बढ़िया माने कौन प्राइस राइज हवा माने कौन इन्फ्लेशन हम आ जिते प्राइस अधिक राइज हम से इन्फ्लेशन रेटा बढ़ी 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 जीव तो मेन कारण हूँ मनी सप्लाई तो ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई जिते अधिक अधिक बढ़ो मनी सप्लाई जिते मार्केट रे इकोनॉमी रे बढ़ो आमर इन्फ्लेशन से अधिक बढ़ी बढ़ी चलो कहीं लिंक अच्छी ना दुटा भितर मनी सप्लाई बढ़िले डिमांड बढ़ो तापर प्राइस राइज कर इन्फ्लेशन हम तो 25 आमर राइट ऑप्शनटा हो डी हो 25 राइट ऑप्शन तो बहुत सारा क्वेश्चन तो अच्छी 165 क्वेश्चन तो एमती डिस्कस कले बहुत माने आम कौन डिटेल्स डिस्कस करछे सेमती तो डायरेक्ट आंसर कहीदेले तो बहुत शीघ्र सरीज अध घंटे टोटाल सरीज किसी प्रोब्लेम ना किंतु मु चाहूँगी जो माने जहाँ भी पढ़ुच डिटेल्स भल से कनसेप्टा क्लीयर हो जमी या पर आउ किसी वीडियो तुमको देखा पड़ो ना आराम से निजे तार सल्यूशन कर कि ये टाइप क्वेश्चन आसिले तार आंसर कर तो ठीक अच्छे आम अलरेडी 25टा क्वेश्चन करदे तापर नेक्स्ट ये 3-4टा पार्ट जहाँ आस जी जीव से अनुसार डिस्कस करवा तो जो मैंने चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर जो मैंने ऑलरेडी देखुच पूरा डिटेल्स रे सब फुल वीडियो देख आम ऑलरेडी सीरीज माने 2021 सरी जाइए माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आउ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होती तो 3टा पार्ट रे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कस करें आउ जदि किसी डाउट रोचे ताले कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आ जदि भल लगुच ताले लाइक करो आउ जदि तुम सांग मैंने को मैंने अच्छा सहित भी शेयर कर से भी बेनिफिट पाइबे तो नेक्स्ट वीडियो रे आम यार सेकेंड पार्ट नहीं आसबू से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।